Bismillah. Abad, Okay. thank you very much for giving us time today to make this session more attractive, and it's a very important topic for today uh, because I feel that this is an inevitable session for the youth and youngsters who are interested to join the army. It give a comprehensive and go through all the process and to end cycle of the ISSB. It is a commissioned selection process. I'm sure, I believe you will do it in a best level, and it will be very valuable for to our audience and the participants. Thank you very much for your time and Sure. efforts. Please, over to you and carry on. Choice is your, Okay. Thank either you so. you will use your own language, either Urdu, either English, either Mewati. Choice is your. Yeah, sure. Thank you so much for an introduction. My name is Ubaidur Rahman और मैं जो कॉलेज था वो कैडेट कॉलेज हसनताल था and I am ICSB recommended for the Pakistan Air Force cadet aeronautical engineering. So इस वक्त क्या नाम है आप लोगों को आईसीएसबी के बताने का मकसद ये है क्योंकि मैं बात के अंदर हमेशा से काफी ज्यादा रहा है कि भाई फौज में जाना है तो यानी अराउंड मैं अपने खानदान का दूसरा लड़का था कि जिसका आईसीएसबी रिकमेंड हुआ तो अब यानी मैं तो यानी आगे नहीं जा सका फॉर माई मेडिकल इश्यूज लेकिन वेरी आई विल फील वेरी प्राउड अगर जब हमारे मेरे भाई आगे जाएंगे इंशाल्लाह आर्मी के अंदर whether it is Pakistan Air Force, whether it is Pakistan Army, or whether it is Pakistan Navy. All three fields are very prestigious and मैं हाईली रिकमेंड भी करता हूँ कि यानी मेरे आसपास जितने भी बहन भाई हैं वो मैं इवन बहनों को भी कहता हूँ कि कम से कम ट्राई जरूर दो आप लोग आईएसएसबी और ये बंदे को ट्रेन बहुत ज्यादा करता है तो अब आगे चलते हैं सो आईएसएसबी है क्या सो आईसीबी इज इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड तो अभी हम जब हमने आर्मी ज्वाइन करनी है या कोई भी हमने डिपार्टमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी या कुछ भी हमने ज्वाइन करना है ना तो उसका सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है तो वो यानी हमारे पास उनके पास काफी ज्यादा कैंडिडेट्स इकट्ठे होते हैं एंड दे हैव टू चूज बिटवीन दोज कैंडिडेट्स and for that purpose they have established a procedure which is called ISSB. ISSB actually 4 to 5 days का एक सेशन होता है जिसके अंदर आप वहाँ पे उनके सेंटर में रहते हैं 5 दिन के लिए और आपको कुछ एक्टिविटीज कराते हैं जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है तो और फिर उस जजमेंट के बेसिस पे फिर आपकी इंडक्शन होती है कि whether you are eligible और आप इस काबिल हो कि आप पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनो या नहीं तो आईएसएसबी यानी हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास पहले हमारे पास इनिशियल होता है फिर उसके बाद आईसीएसबी होता है फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल होता है फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होती है फिर उसके बाद जॉइनिंग होती है तो अब पहले क्योंकि आईसीएसबी ना सबसे क्रूशियल चीज होती है यानी आपका जो शुरू वाला इनिशियल टेस्ट है वो आपकी पर्सनल तैयारी के ऊपर है जो इनिशियल टेस्ट हमारे पास यहाँ पे है और जो शुरू वाला है हमारे पास यहाँ पे इनिशियल टेस्ट है वो हमारी पर्सनल तैयारी पे होता है इसके ऊपर इंटेलिजेंस होती है इसमें इंटेलिजेंस शामिल होती है और इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट के अंदर आपका माइल होता है पहले इनिशियल टेस्ट का मैं बता दूं इन डिटेल में इनिशियल टेस्ट के अंदर हमारे पास यानी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस अप्लाई करो आप टीसीसी में अप्लाई करो तो आपकी मैथ्स फिजिक्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट होती है और बाकी का मेरे ख्याल में सिर्फ मैथ होती फिजिक्स नहीं होती तो इसके अंदर हमारे पास मैथ होती है फिजिक्स होती है इंग्लिश होती है इंग्लिश नहीं होती इंटेलिजेंस होती है या इंग्लिश भी होती है आई एम डाउटफुल फॉर द इंग्लिश तो इंटेलिजेंस के पास में हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल आ जाते हैं वो आप लोगों ने जनरली मैगजीन में भी इस तरह की आई होती हैं कि पजल सॉल्व करो ये करो वो करो तो वो एक्चुअली ब्रेन बूस्टिंग होती हैं और करनी भी चाहिए तो यहाँ पे भी उसी का एक तरह का टेस्ट होता है कि आपको चेक किया जाता है कि आप वर्बल प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करते हो नॉन वर्बल में वो सीक्वेंस वगैरह आ जाते हैं कि यानी 2 4 अब अगला क्या कौन सा नंबर होगा ठीक है तो इनिशियल टेस्ट हमारा बेसिकली ये है जो आपकी पर्सनल एजुकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन और कितना आपका आपकी पढ़ाई कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इनिशियल टेस्ट होता है
उसके बाद आपका फिर इनिशियल फिजिकल टेस्ट होता है, उसके अंदर आपको 1 माइल भगाते हैं जिसका मिनिमम टाइम होता है 10 मिनट्स। तो जो कि बहुत आसानी से हो जाता है, और अगर अल्लाह ना करे किसी का रह भी जाता है तो हल्का-फुल्का आधे मिनट 1 मिनट का मार्जिन दे देते हैं, ऐसा का उतना वो स्ट्रिक्ट वो हिसाब नहीं करते इनिशियल फिजिकल टेस्ट के अंदर। फिर पुशअप्स होते हैं, अराउंड 10 पुशअप्स होते हैं, और 1 पुलअप होता है। पुलअप अच्छा, पुलअप और चिन अप में फ़र्क होता है। वो एक तो जो पुलअप होता है वो आपका जो हाथ की बैक साइड है फेसिंग योर साइड, जब आप बार के ऊपर पकड़ोगे तो वो होगा पुलअप। अगर आपकी हथेली आपकी साइड पे है बार को पकड़ के, तो वो आप कर रहे हो चिन अप। तो ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। सो वहाँ पे होते हैं पुल-अप्स, जो टेस्ट होते हैं। फिर एक लॉन्ग जंप होती है, एक डिच गड्ढा सा बनाया होता है, उसके ऊपर से आपने जंप करके जाना होता है। और फिर क्रंचेज़ भी कराते हैं। क्रंचेज़ जो एक्सरसाइज़ करते हैं वो उसको ज़्यादा पता है, अब एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है इसके अंदर कि क्रंचेज़ क्या है एग्ज़ैक्टली। ओके, तो उसके बाद फिर इनिशियल मेडिकल होता है जिसके अंदर आप और जो फिजिकल टेस्ट है ना, ये एयरफोर्स वाले में मेरा नहीं हुआ था। यानी जो मैं जब से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था रिसालपुर, तो उसके अंदर मेरा फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं टेक्निकल क्रेडिट कोर्स के लिए अप्लाई किया था तब मेरा फिजिकल टेस्ट हुआ था। तो देयर आर वेरिएंस बिटवीन द सिलेक्शन इन द इनिशियल क्राइटेरिया एज वेल, कि यानी कुछ में कुछ है और कुछ में कुछ है। यानी आर्मी में कुछ है, और पाकिस्तान एयरफोर्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर में कुछ है, और फिर ऑफ कोर्स जीडीपी का अलहदा होगा, जीडी पायलट का। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिशियल मेडिकल। इनिशियल मेडिकल के अंदर हमारा जनरल एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर चेक किया जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी आईसाइट कितनी है, आपकी हेयरिंग डेफिशिएंट तो नहीं हो, कि यानी आपको सुनने में मसला तो नहीं आता, ठीक है, और आपके कोई यानी बॉडी पे कोई ऑपरेशन का निशान वगैरह या कुछ है तो नहीं। इस तरह से वो सारा कुछ चेक करते हैं। और ऑफ कोर्स एक डिटेल स्टडी होती है, काफ़ी सुनी भी होगी दोस्तों वगैरह से, कज़न वगैरह से। ऑफ कोर्स वही होता है सारा कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। सो उसके बाद फिर एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, बिल्कुल यानी बेसिक लेवल का होता है। उसमें कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, और कोई जनरल नॉलेज के एक दो सवाल पूछ लेते हैं, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद हमारे पास यानी आफ्टर वी हैव cleared the initial interview, then we will get the ISSB form. If whether if we have passed through the interview, पहले इंटरव्यू हमारा क्लियर होना जरूरी है। अगर हम इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं, देन दे विल आस्क यू टू फिल द आईसीएसबी फॉर्म। तो वो आपको आईसीएसबी फॉर्म देंगे और वो कहेंगे आपके पास 2 दिन का टाइम है या हफ्ते का टाइम है, वो आप आईसीएसबी फॉर्म फिल कर दो और यहाँ पे लाके वापस सबमिट कराओ। ओके, तो फिर वो आईसीएसबी फॉर्म चला जाता है। फिर उसके बाद आपके पास लेटर आता है। लेटर आईसीएसबी लेटर आता है जिसके अंदर आपका वो बताया होता है कि हाँ जी आपका आईसीएसबी सेंटर कहाँ पे बने, वेदर इट इज कोहाट, वेदर इट इज गुजरात, वेदर इट इज इन कराची। कराची वाले का नाम मेरे ध्यान से निकल गया। तो इस तरह से सीन होता है। तो अब आपके पास लेटर आ चुका है और आपको पता है कि भी मेरा गुजरात है या मेरा कोहाट के अंदर आईसीएसबी आ गया इस तारीख को है। सो आप अपनी यानी फुल पैकिंग 5 दिन का सामान पैक करके चले जाते हो, पहुंच जाते हो। अब वहां पे आके क्या होता है, वहां पे मेरे पास 4 दिन का आईसीएस भी होता है। तो अभी यानी हमने बारी बारी एक एक दिन को डिस्कस करना है, तो गेट अलोंग विद इट। सो पहले दिन आप वहां पे आ गए हो, आपने चेक इन किया है, फोन वगैरह सब कुछ सबमिट करवा उबैद, दिया है। आपकी तो आपकी वॉइस काफी डिस्टॉर्टेड हो रही है। आई एम सॉरी बट कहेंगे आपकी ना वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा ओके, कोई कोशिश करेंगे, आगे पीछे के नेट का कोई इशू तो नहीं है? आवाज आपकी ब्रेक मैं हो रही है। देख लेता हूँ एक सेकेंड। अभी भी ब्रेक हो रही है? अब आई थिंक बेटर। ओके, इट्स बेटर, गुड हो गया। सो मैं कंटिन्यू। यस 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 प्लीज। सर वैसे एक रिक्वेस्ट थी कि इंटरेक्टिव सेशन है, तो मैं दरमियान में अभी आज कुछ सवाल होंगे, तो जो हाथ रेस करेगा काइंडली एनी वन ऑफ देम उसको बोलेंगे, माइक ऑन करवा दीजिएगा उसका। ओके, यस तो आप प्लीज। लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि
सेशन होगा, तो प्लीज पे अटेंशन। मैं किसी भी टाइम सवाल पूछूंगा एंड यू हैव पार्टिसिपेट इन इट। श्योर। अच्छा उबैद, फिर इसको ऐसा थोड़ा सा मैं इनिशिएट करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से एक थोड़ा सा कि मैंने भी आईएसएसबी तक का सारा प्रोसेस किया हुआ है जब आपकी मैंने की है टीनेज में। तो जी थोड़ा सा आप चेंजेस हैं सीक्वेंसेस जो आपका इनिशियल होता है, इनिशियल में पहला टेस्ट होता है या फिजिकल होता है, फिजिकल में रनिंग पहले होती है या चीन अप पहले होती है, थोड़ा सा इस तरह से सीक्वेंस बताएंगे। और जी कितनी मैं बता हाइट का हो, कितनी हाइट रिक्वायर होती है इनिशियल में, और बॉडी की यानी कि आप डायमेंशंस आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। मैं बता देता हूँ। चलो वापस उस तरफ चलते हैं। ओके, मेरी से कमी होगी, मैं कवर अप कर देता हूँ। सो इन द फिजिकल टेस्ट हमारे पास जो सबसे पहले एक सबसे पहले हमारे पास पूरे सीक्वेंस में ही लिखा हुआ मैंने। तो पहले हम हम वहाँ पे ले जाते हैं सुबह के तकरीबन 8:30 बजे। उनका जो भी ग्राउंड डेजिग्नेटेड ग्राउंड होता है वहाँ पे बुला लिया जाता है सुबह के 8:30 बजे 9 बजे। और फिर वो उसका ग्राउंड की जो होता है उन्होंने लगाया होता है कि इसके 2 चक्कर या 1 चक्कर माइल बनता है टोटल। तो वो आपने क्या नहीं, नाम है पहले उसके लिए हमारे पास। जी मुझे एक चीज बताया सीक्वेंस में, इनिशियल में सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है या फिजिकल रनिंग जी, चेस्ट ये चीजें होती हैं? ये मैं वही बता रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं सीक्वेंस में लिखा हूँ। सबसे पहले हमारा होगा इनिशियल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट होता है हमारे पास, जो रिटर्न नहीं होता, इनफैक्ट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होता है। अब तो मॉडर्नाइज कर चुके हैं वो। तो अब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप पहले यानी वो यानी जब आप साइन इन करते हो आपको एक पासवर्ड दिया जाता है। आप उस पासवर्ड के थ्रू साइन इन करते हो अपने अकाउंट के अंदर। वहाँ पे आपके पास 3 या 4 सब्जेक्ट की ऑप्शन होती है। यू कैन चूज वेदर कौन सा भी आप सब्जेक्ट पहले क्लियर करना चाहते हो, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ। तो वो आपके ऊपर होता है कि इन चारों में से पहले कौन सा करना है। तो फिर आप उनमें से यानी बारी बारी क्लियर करते हो। यानी उनमें से अगर एक भी आप 70% क्लियरेंस जरूरी होती है। और आपके पास हर जो टेस्ट होता है उसके मेरे ख्याल में अराउंड 50 MCQs होते हैं या 30 MCQs होते हैं। और उसका टाइम एलोकेटेड 15 मिनट्स होता है फॉर ईच सब्जेक्ट। सो अगर उनमें से कोई आपका कोई एक सब्जेक्ट भी फेल हो जाता है एट दैट टाइम, तो आप बाकी का कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको बाद में दोबारा इनिशियल के लिए अपियर होना पड़ेगा। इनिशियल के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने दफा इनिशियल दे सकते हो। आप खुल के इनिशियल दो जितना आप यानी अगर आप पहले इनिशियल में फेल हो जाते हो तो अल्लाह ना करे तो आप दोबारा दे सकते हो, उसमें कोई इस तरह की मसले वाली बात नहीं है। तो इनिशियल टेस्ट हो गया, इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया आपने, बेहतरीन। तो अब आता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के अंदर हमारे पास हमें ले जाते हैं। नहीं, अच्छा, ओके, हाँ मेरी तरफ से वाकई गलती है। पहले इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल के अंदर इनिशियल मेडिकल के अंदर आपको क्या नाम है बेसिक लेवल पे टेस्ट किया जाता है। आपकी हाइट मैं 5 फुट बात से तो यहाँ ऊपर होनी थोड़ा चाहिए। सा वैध पार्टिसिपेंट को आई एम आसान से सॉरी। तरीके से करने के लिए सबसे पहले पे हमारा हो गया इनिशियल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन हो गई, आपने अप्लाई कर हाँ दिया, जी। आपको डेट मिल गई, जी। आपने सुबह 8 बजे पहुंचना है, आपका इनिशियल हो गया। इनिशियल में ये हाँ मतलब जी। ये कि आपका आपका एक एग्जामिनेशन जो हैगा टेस्ट वो होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड में होता एग्जैक्टली। है विद इन और आई यू हैव टू कंप्लीट 120 क्वेश्चंस एंड यू गेट हैव टू मेक आई थिंक मैक्सिमम 70% मार्क और 60 अबव। एग्जैक्टली मिनिमम यानी मिनिमम 70% से ऊपर होने चाहिए आपके आई मीन सही से जवाब। उसमें जितने भी सेगमेंट है सब में उसमें ये बेंच मार्क है यानी कि उसमें सेगमेंट में इतना हो। और उसके हाँ बाद जी, ये ये होता तो है श्योर। कि आपकी मीटिंग होती है या उसी दिन हो जाता है सारा प्रोसेस या अगले दिन बुलाते हैं? अगले दिन बुलाते हैं। अभी इनिशियल टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर आपको मेडिकल कब यानी अगर कुछ का होता है उसी दिन हो जाता है अगर लोग वगैरह कम हो। और कुछ को अगले दिन या फिर किसी और दिन की डेट दी जाती है कि आपने इस दिन आना है और अपना मेडिकल करवाना है। तो ये डिपेंड्स जी अपॉन द सैचुरेशन ऑफ कैंडिडेट्स करता है कि यानी कितने कैंडिडेट्स उस वक्त सेंटर के अंदर मौजूद हैं। तो जी प्लीज। हाँ जी। जी बाहर से मैं तो किसी के उसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड। हैंड रेज करें, बाहर से क्वेश्चन में से किसी किसी का का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन को प्लीज। है तो हैंड हाँ, रेज प्लीज फील फ्री टू एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन। आप खुद के किसी भी टाइम पूछो। मुझे इनफैक्ट खुशी होगी अगर आप लोग इतने गौर से सुन रहे हो और भी सवाल पूछोगे। जी प्लीज ओके, कैरी कोई ऑन। क्वेश्चन नहीं है। ओके,
तो अब फिर उसके बाद हमारे पास इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल के अंदर पहले आपको ले जाते हैं, आपका वेट किया जाता है। वेट आपका बीएमआई इंडेक्स पे होना चाहिए अराउंड 18 से 21 के दरमियान होने चाहिए, तो फिर आपकी सिलेक्शन होती है। ओके, हैंड रेस की किसी ने। इश्तियाक साहब का माइक अलाउ करते हैं, इन्होंने हैंड रेज किया। इश्तियाक साहब प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था। जी सॉरी। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी, अब बोले। जी इश्तियाक भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टडी जो है ना वो किस लेवल पे जाके चेंज करनी पड़ेगी, मतलब मिडिल लेवल पे जाके कैडेट कॉलेज वगैरह के थ्रू, या किस तरह से उसकी रूटीन थोड़ी सी बता देंगे किस तरह से। ओके, आप कह रहे हैं कि हमें पहले से यानी किस तरह से तैयार रहना चाहिए कि हमने अपने बेटे या हमने खुद क्या नाम है उधर जाना है, आर्मी ज्वाइन करवानी है, तो हम स्कूल इस तरह का जी रखें वो बिल्कुल, मतलब किस लेवल से गाइडेंस ट्रेनिंग की होती है। ओके, तो मैं इस हवाले से बता देता हूँ कि हाँ ऑफ कोर्स मिलिट्री कॉलेज वालों को ओके, पहले मैं दो चीजें क्लियर कर दूं यहाँ पे। मिलिट्री कॉलेज और कैडेट कॉलेज में फर्क होता है। ओके, मिलिट्री कॉलेज इज स्पेसिफिकली फॉर आर्मी। जो मिलिट्री कॉलेज के बच्चे होंगे, यानी जैसे हमारे पास मिलिट्री कॉलेज झेलम है, मिलिट्री कॉलेज लोअर टोपा है जो मरी में हमारे पास, तो दे आर स्पेसिफिकली फॉर आर्मी। सही है, इन्होंने जाना ही आर्मी में है। अल्लाह ना करे ये यानी कुछ इनका इशू हो जाता है ड्यूरिंग दिस चेंज मिलिट्री कॉलेज, तो फिर इन दैट केस वो आर्मी में नहीं होते। इशू से मैं मुराद है कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, या कोई लैक आ जाता है किसी चीज में, तो इन दैट केस वो आर्मी में नहीं जाते। लेकिन मिलिट्री कॉलेज वाले सारे आर्मी के लिए ही होते हैं। पर और इसी तरह आर्मी के अलावा हमारे पास आ जाता है पीएएफ सरगोदा वाला जो है, वो हमारे पास सारे वो एयरफोर्स का इसी तरह से कॉलेज के जो पीएएफ सरगोदा वाले बच्चे हैं वो उन्होंने सारों ने एयरफोर्स ही ज्वाइन करनी है। इट्स अप टू देम कि वो कौन सी फील्ड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हाँ इन्हें प्रिविलेज मिलता है। और फिर बाद में आ जाते हैं कैडेट कॉलेजेस। अब कैडेट कॉलेजेस भी, अब सारे कैडेट कॉलेजेस को इस तरह से प्रिविलेज नहीं मिलता। तो उसमें जो हमारे पास प्रेस्टिजियस नेम्स वगैरह हैं, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, ये लॉरेंस कॉलेज है, एचएसएन कॉलेज है। तो इस तरह, और जीसी को भी इनफैक्ट प्रिविलेज मिलता है, एफसी को भी प्रिविलेज मिलता है। यानी मुझे याद है कि जब हम पहला दिन था वहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे थे, तो उन्होंने ये कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम बोले थे कि इस इंस्टीट्यूशन से कौन कौन आया है। तो हाँ, अगर आप का कोई बेटा या हाँ तो ये वाला का इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करें तो आपको एक माइनर प्रिविलेज मिल जाता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट्स टोटली अप टू द कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द आईसीबी और द इनिशियल। ठीक है, तो आपने पहले से खुद को तैयार रखना होता है। यानी अगर हम पीछे से लेके चल रहे हैं कि मुझे पर्सनली आर्मी का इतना वो नहीं था, क्योंकि मैं मुझे बचपन में बहुत ज्यादा था, कैड कोच में रहा मैं। वहां पे जाके फिर वो थोड़ा सा शौक कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर एक लाइफ स्टाइल देख लेते हो और आपको एक पता चल जाता है कि भाई आगे क्या होने वाली मेरे साथ। और एक माहौल आपको बन जाता है कि वहां पे आपको दोस्त भी कहते हैं यार क्या फजूलानी वगैरह, वो आपका मैनिपुलेशन हो जाती है दिमाग की। और फिर लेकिन फायदा बहुत होता है कैट कॉलेज का। जी रफीक साहब, ज़्यादा बात आपका है वो। क्वेश्चन है काइंडली नेक्स्ट, हैंड रेज किया है। जी रफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी जी मुझे रफीक साहब काइंडली महसूस अपना क्वेश्चन रेज करें, आपसे 3 सेशंस में क्वेश्चन नहीं डिलीवर हो रहा। जी मैं वालेकुम ये अस्सलाम, फाइनली आवाज आई आपकी। अच्छा, मैं मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि राव जी साहब जी कुछ मिक्स अप कर रहे हैं। एक तो ये जो इनिशियल टेस्ट है इसके तो खैर मुख्तलिफ मराइल थे। हाँ जब जी कभी जवानी में मैंने दिया था टेस्ट उस वक्त और तरीका कार था, अब जैसे कंप्यूटर बेस्ड हो गया। तो हाँ जी जी उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी तो आई है कि जी पहले टेस्ट होगा, फिर अगर उसमें से नंबर आ जाएंगे तो फिर आगे वो इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, और हाँ फिर जी आगे बंदा आईएसएसबी के लिए अगर वो सिलेक्ट होगा तो उसको लेटर आ जाएगा। अच्छा, हाँ इसमें जी जो बिल्कुल। बात करें कैडेट कॉलेज की, ये मेरे अपनी फैमिली में मैंने जी जी देखा है कि जो जैसे लोअर टोपा में है एयरफोर्स का, हाँ जी या अपर टोपा में है जी जी मिलिट्री का, इसके अलावा जेहलम हाँ में जी है, जी तो ये सारे ही जी जी इनका इनिशियल टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये आईएसएसबी में चले जाते और हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं होते हम्म, सारे।
ये लाजमी नहीं है एग्जैक्टली मैं कि आपको जाके जिसको हाँ जी मैं आपको जिसको वही क्लियर एडमिशन किया मिल था गया कि कोई वैकेंसी जी वगैरह या कुछ मैं आपको वही क्लियर कर रहा था कि कोई लैक आ जाता है या कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द स्टे एट मिलिट्री जी कॉलेज रफीक साहब, या आपकी फिर आवाज अप टू द ब्रेक हो रही स्टैंडर्ड्स है। नहीं रहता नहीं राव तो साहब, ये नहीं कि अगर वो बच्चा ठीक भी है ना बिल्कुल हर लिहाज से, तब भी वो अगर ISSB क्लियर नहीं कर एग्जैक्टली एग्जैक्ट मैं ये तो नहीं कहा कि यानी सारे जाते हैं, मैं ये कहा है कि उन्हें प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, और वो सारों ने आर्मी में ही जाना होता है, यानी उन सारों को कंपलसरी है कि वो आईसीएसबी के लिए अप्लाई करें। यानी लाइक आई एम फ्रॉम कैडेट कॉलेज हजमदार, इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर मी टू अप्लाई फॉर आईसीएसबी। मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने आईसीएसबी के लिए अप्लाई भी नहीं किया एंड दे वेंट टू अब्रॉड, टू यूएसए, हांगकांग एक्सेट्रा। सो लेकिन जो मिलिट्री कॉलेज होते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि आपने आईसीएसबी में अप्लाई करना है, और अगर वो दोनों दफा आपने अप्लाई करना है, और अगर आप दोनों दफा नहीं होते तो फिर आप फिर अपनी कोई भी मजे की फील्ड चूज कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप अगर मिलिट्री कॉलेज या पीएस से हो तो आपका आईसीएसबी क्लियर होगा। ये मैंने नहीं बोला कि आपका क्लियर हो जाएगा आईसीएसबी, मैंने बोला प्रिविलेज मिलेगा। यस यू विल गेट द प्रिविलेज, बट यू आर नॉट कि आपको कंफर्म आईसीएसबी का आपका क्लियर है। जी थैंक यू बैद, प्लीज मूव ऑन। ओके, सो आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया। ओके, अब हमारा इनिशियल मेडिकल पे हम थे, तो इनिशियल मेडिकल में आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 5'4", मिनिमम 5'4" होनी चाहिए, और फिर उससे ऊपर फिर जो भी हाइट है आपकी, और आपका फिर जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई निकालने का तरीका होता है जो आप नेट से देख सकते हो, तो वो आपका होना चाहिए फ्रॉम 18 to 21। और अगर आपका यानी इससे ऊपर या नीचे है तो आपको कहेंगे कि आप वेट गेन करो और बाद में आओ, या वेट लूज करो और बाद में आओ। तो वहां से आप select हो जाओगे। और फिर आपके होता है आईसैट का टेस्ट। आईसैट में आपको अगर क्लासेस लगी हुई हैं तो वो आपको टेस्ट लिखवा यानी कहेंगे सीएमएच से प्रूफ करवा के लाओ, तो फिर वो आपके एक अलग लंबा चक्कर पड़ गया सीएमएच का। तो इसके अलावा हमारे पास उसके अलावा चेस्ट चेक की जाती है कि चेस्ट कितनी है, और आपकी नींद की चेक की जाती है, कैरी एंगल चेक किया जाता है, और बाकी जो बेसिक टेस्ट है। इसके अलावा फिर हमारे पास फिजिकल आ जाता है। फिजिकल के अंदर हमारे वो सुबह 8 बजे, 8:30 बजे ग्राउंड में बुलवा लेते हैं। वहाँ पे फिर सबसे पहले माइल होता है। माइल के लिए हमारे पास है 10.5 मिनट का टाइम होता है। तो 10.5 मिनट के टाइम के अंदर जो जो क्लियर कर लेता है वो हो जाता है। अगर किसी का 1 मिनट, आधा मिनट ऊपर भी हो जाए ना तो उतना वो कर देते हैं, कंपनसेशन वगैरह इतना वो स्ट्रिक्ट उन्होंने नहीं किया हुआ वहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द वहाँ पे ऑफिसर कौन सा है, वैसे इस पे भी जनरली डिपेंड करता है। तो अगर वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ कि नहीं भाई मुझे 10.5 मिनट की बात हुई है तो 10.5 मिनट पे ही चाहिए, तो ऑफकोर्स फिर आपको 10.5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, 1 सेकंड भी ऊपर वाले बच्चे को नहीं रखेगा। फिर उसके बाद फिर पुशअप्स होते हैं, अराउंड 10 पुशअप्स होते हैं, और फिर एक पुलअप होता है। पुलअप का मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या फर्क होता है। फिर एक लॉन्ग जंप होती है, अराउंड 5 फीट का डिच होता है, तो उसके ऊपर से आपने जंप करके जाना होता है। 5 से 4 फीट के दरमियान होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, हो जाती है इजीली। तो उसके बाद क्रंचेस होते हैं, अराउंड 30 होते हैं या 25 होते हैं, इसी रेंज में होते हैं। तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मैं आपको बता चुका हूँ ब्रीफली, हल्का फुल्का उसके जो जनरल नॉलेज के हवाले से ना, उसके अंदर बिल्कुल हल्का फुल्का सा होता है कि यानी फलाने कंट्री का कैपिटल कौन सा है, करेंसी क्या है, और सारा कुछ ना। तो इतना वो डिटेल में नहीं जाते जैसा आईसीएसबी का इंटरव्यू होता है। ये सारा कुछ हो गया। अब हम पहुंच गए आईसीएसबी। सर मैं इस साइड से क्लियर हो चुका हूँ मैं सर। ओके, आगे मूव करें। यस प्लीज। ओके, हाँ जी, हम आगे इट्स आवर फर्स्ट डे ऑफ आईसीएसबी, यानी हम सामान वगैरह उठा के हम आईसीएसबी सेंटर पहुंच चुके हैं। तो आपको ले जाते हैं, आपके वो हल्का फुल्का साइन वगैरह कराते हैं, एक दो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके वो सामान रखते हैं, यानी सामान रखवा लेते हैं और सारा कुछ। तो आप वहाँ पे पहुंच गए अपना सारा कुछ लेके ना, तो आपको ले जाएंगे बड़े से हॉल के अंदर। वहाँ पे आपको फिर फॉर्म्स, फिर आपको ना सबसे पहले हमारे पास पहले दिन का एक ही काम होता है, वो है फॉर्म्स फिल करना, ठीक है। अब पहले मेरी बारी में जो था वो था कि यानी बायोडाटा फॉर्म ही होता है, सेम होता है, यानी एक 4 साइडेड शीट होती है, उसके ऊपर आपने अपना नाम, हॉबीज, अकाउंट,
यानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और क्या नाम है फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली आर्मी बैकग्राउंड, वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन करना होता है। और इसके अलावा अगर और इसी तरह से ना 4 साइडेड शीट्स हमें 4 मिलती थी, यानी हमने वही सेम फॉर्म 4 दफा फिल करना होता था। सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट, यानी मुझे एक लड़के ने बताया कि अब उन्होंने मर्ज करके सिर्फ एक ही फॉर्म बना दी है। उस फॉर्म के ऊपर अब क्या होता है मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। आपकी बायोडाटा इन्फॉर्मेशन हो गई, नेम, जाए पैदाइश, किस दिन पैदा हुए हो, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के आपके फादर मदर क्या करती हैं और आपके क्या शौक हैं, और इसके अलावा क्या नाम है आपका जो मिलिट्री बैकग्राउंड आपका कोई है, यानी कोई आपके मामू कोई ब्लड रिलेटिव या कोई इस तरह से जानने वाला या आगे पीछे कोई है बंदा कि जिसने जो आर्मी में था पहले, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। और फिर उसके बाद डिपेंड नहीं करता, यानी वो ये सारा कुछ लिखना होता है। सॉरी, गलती से बोल गया। तो ये सारा कुछ उसके अंदर मेंशन करना होता है। और इसके अलावा फिर आप और ये चीज़ें ना आपने थोड़े दिमाग में रखनी होती है जब आपने वंस यू हैव रिटन दिस, तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको फिर आगे जज किया जाएगा। वंस यू हैव वेंट थ्रू ऑल ऑफ द फॉर्म्स, तो आखिरी पेज के ऊपर होता है ऐसे का पेज, ऐसे की साइड भी होती है। तो वहां पे आपने यानी वो कोई भी एट पॉइंट आपको ऐसे दिया जाता है, इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश ऐसे का टॉपिक दिया जाता है, तो वो आपको लिखना होता है। कोई भी जनरल सा टॉपिक होगा, मुझे आया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया था, सही है, और कुछ भी हो सकता है, पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिख लो, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिख लो, कोरोना वायरस के ऊपर होगा, जो भी वो टॉपिक देंगे अराउंड 200 to 300 वर्ड होगा, इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन और यही बड़ी एक महारत होती है कि आप कम अल्फाज में बेहतरीन किस तरह प्रेजेंट करते हो अपने नजरिए को, कि भाई यानी इस टॉपिक पे मेरा क्या ख्याल है, वो सारा कुछ ना। और ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से आता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई इसकी लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है आप लोगों ने। मुझे वहां पे ब्रेक नहीं हो रही पता है था कि थोड़ा ये भी सा होता है। ये चीज। वैक्सीन देखता हूँ, काइंडली गिव मी अ मोमेंट। हेलो, अब बेहतर है? या यस यस नाउ इट इज बेटर। चल परफेक्ट, ओके। तो उसके अब ऐसे का मैं बता रहा था। तो ऐसे में आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। उसके अंदर आपको 200 से 300 वर्ड्स होते हैं, कि अभी आपको सुनने में शायद ज्यादा लगा हो, लेकिन 200 से 300 अल्फाज ज्यादा नहीं होते, ये बहुत यानी कम होते हैं। और इसके अंदर कम से कम अल्फाज के 250 का आई अंदर थिंक अपना वो 250 की लिमिट होती है। हाँ जी, माइट भी मुझे इस बारे में जो मुझे याद है 250 से 300 के दरमियान, या 200 से 300 के दरमियान होता है, कि 300 से ऊपर या 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत मिनिमल है। यानी Absolutely. आप अगर कोई टेक्सटिंग वगैरह करता है, यानी जो मैसेजेस वगैरह करता है, तो आप जनरली दिन के एक एवरेज बंदा दिन का कम से कम भी 2000 वर्ड्स टाइप करता है, तो उसी हिसाब से आप लगा लो कि 200 वर्ड्स आपका तकरीबन हाफ पेज बनता है एक लूज शीट का, बल्कि एक फुल पेज लगा लो, आप राइटिंग बड़ी है तो जी तो एक फुल पेज बन जाता है किसी भी लूज शीट का।
तो उसके अंदर आपने पॉइंट काफी क्लियर, यानी आप फिर उसमें फालतू बातें नहीं ऐड कर सकते, टू द पॉइंट रहना है। और ग्रामर उसके अंदर मैटर करते है कि आपकी इंग्लिश किस तरह की है वो। डेफिनेटली हाँ जी, तो उस चीज़ का काफी ज्यादा ना इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। ये हमारा पहला दिन हो गया, फिर आपने फॉर्म फिल किए, आप कैसे रेटिंग हुई, और फिर सारा कुछ उसके बाद। हाँ, उस आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी पूछते हैं कि आप सोशल मीडिया में से क्या क्या यूज़ करते हो, आप कौन सी इलेक्ट्रॉनिक गेम खेलते हो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी बतानी है। अगर आप एक से ज़्यादा खेलते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, और वो आपको जज करने के लिए ऑफ कोर्स वो सारा अपना आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह उस फॉर्म्स के अंदर वो सारा कुछ आपसे डिटेल में मांगते हैं। तो हाँ, अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव है आर्मी के अंदर, सो इट्स बेटर कि आप उनसे कांटेक्ट करो, उनकी इंफॉर्मेशन मांगो कि आपकी क्या क्या नाम है। एक कोर्स नंबर होता है क्या, एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, तो आपने पूछ के जानना है कि हाँ जी आपका क्या था, क्योंकि मैं एसएसबी देने जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मेंशन करना है। बेटर इट बी ब्लड रिलेटिव, बल्कि सिर्फ ब्लड रिलेटिव ही अलाउड वहाँ पे लिखने होते हैं इनफैक्ट। जी। ओके, डे 2 साइकोलॉजी, ये सबसे क्रूशियल दिन है। और ये वो वाला दिन है कि जिसकी आप खुद यानी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करके जा सकते हो अपने आप को, खुद को इसके लिए तैयार। और सबसे क्रूशियल ये दिन है, साइकोलॉजी सबसे क्रूशियल ये टेस्ट होता है, क्योंकि अगर साइकोलॉजिस्ट ने मना कर दिया ना कि नो दिस इज नॉट फिट फॉर आर्मी, then you are not ICSB recommend, you are not going to be ICSB recommended। साइकोलॉजी क्लियर करना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। और मजे की बात कि आप इसको पहले से थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करके जा सकते हो। तो साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको वहाँ पे बैठे होते हो, आपको कहते हैं यानी शीट्स मिली होती हैं, आपको कहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर वर्ड आएगा जो हर 10 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा वर्ड। तो इस तरह के 100 वर्ड्स होते हैं, और अपने यानी जो भी वर्ड इमीडिएटली शो होता है स्क्रीन के ऊपर, तो आपने उससे सेंटेंस बनाना होता है। सही है, तो कोई अभी ये करना चाहेगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट? कोई भी 2 वॉलंटियर्स चाहिए मुझे इसके लिए। यस, क्या चाहिए उबैद? 2 वॉलंटियर्स चाहिए जो अभी यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मैं थोड़ा-सा जी, एग्जांपल वॉलंटियर बता दूँ पार्टिसिपेंट्स ना। में से हैंड रेज करें। वॉलंटियर प्लीज रेज योर हैंड फॉर दिस एक्टिविटी। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करना चाह रहा। ओके, जी जी, चलो मैं पार्टिसिपेंट फिर क्वेश्चन के साथ साथ आप एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है अपनो, तो हैंड रेज करें काइंडली। आवाज आ रही सबको? ओके चलो कोई नहीं, फिर हम जी जी, आज ही इरफान इरफान वन ओके, वन ओके, इज इरफान सुलेमान। ओके, सेकंड बेहतर है। सेकंड हु इज द सेकंड वन? इरफान सुलेमान, आपका माइक ऑन है जी। अब हु इज द सेकंड वन? अ, जी इरफान सुलेमान, काइंडली आप अपना माइक ऑन करें, एक्टिविटी करते हैं आपके साथ। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई सारे यानी इन्वॉल्व हों, क्योंकि अभी ये तकरीबन हमारे जी पास अस्सलाम इतने वालेकुम। टेस्ट हैं, तो जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम इरफान सलाम। भाई, सेकंड पार्टिसिपेंट काइंडली हु इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी एज अ वॉलंटियर। माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड हमारे पास प्रोफेशनल है जी। मोहम्मद उमर साहब आ गए हैं जी। जी ओके, उबैद, वेरी गुड। दो पार्टिसिपेंट, काइंडली अपना माइक ऑन कर लें आप उमर साहब। सो हियर्स द थिंग, आपको मैं थोड़ा सा बता दिया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर यानी पहले हम इरफान साहब के साथ चलते हैं। तो इरफान भाई आपकी पहली बारी है, अभी स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड आएगा, ठीक है। एंड वो वर्ड देखते साथ ही आपके जहन में इंस्टेंटली जो भी सेंटेंस बने, यू हैव टू स्पीक इट आउट, ठीक है। देन आई विल टेल के इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या क्या इसके अंदर गलती है कि जहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट पकड़ सकते हैं, या एवरीथिंग जो उसके मुताबिक होगी, मैं आपको बताता हूँ। यू आर रेडी इरफान साहब? आई थिंक उम्र हो गई अब तो हाँ जी, खैर। जी जी, देखते हाँ हैं जी, क्या होता है। चलें। ओके, ओके चलें, स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन पे वर्ड आ रहा है।
10 सेकंड से कोई सेंटेंस नहीं है। कैमरा पर चूक Hey, है इरफान clear भाई। mic. किड्स सॉरी, सेंटेंस बनाना क्राई को यूज करके जी। सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाना है या जो वर्ड पहले आए सेंटेंस बनाना सेंटेंस आई कैन से द सेंटेंस किड्स बनाना है। क्राई Sentence क्राई वर्ड बनाना आपको है। मिले, क्राई से सेंटेंस बनाना है आपने। किड्स क्राई ऑल द टाइम एट होम। तो अब देखें, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अब आपके इस एक सेंटेंस से, क्योंकि इंस्टेंटली आपने किराया देखा और आपके ज़हन में जो पहली चीज क्लिक की, आपने वो सेंटेंस बना दी, बना के लिख दिया, क्योंकि 10 सेकंड में बता मैक्सिमम सोच भी नहीं सकता कि भाई मैं इसके अंदर क्रिएटिविटी लाऊं या कुछ भी करूं। तो अब यानी मैं आपके सेंटेंस से इंटरप्रेट करता हूँ कि या किसी बच्चे के फादर हैं या फिर आपके घर में कोई आपके भतीजे भांजे वगैरह हैं जो बहुत ज्यादा रोते हैं, ठीक है, तो और जिसकी वजह से आप इरिटेट होते हैं। सही है। एग्जैक्टली हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन दैट्स अ थिंग, यू गॉट द पॉइंट। तो यही मकसद है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। तो इसके अंदर हमें कोशिश करना है कि अपने इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दिमाग को, यानी कहते हैं एक तरह से मैनिपुलेट करना है पहले से कि भाई मैं बोलना पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव सेंस रखनी है हर सेंटेंस में, जैसे men do not cry positively। ओके, अच्छा फॉर मी उबैद, इट्स इसमें पॉजिटिव इसमें यानी मैं एक चीज थोड़ी सी उबैद, विद योर काइंड परमिशन, जी मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरे ज़हन में एक चीज आई है। अच्छा, इसमें ना मुझे जी एक ये समझे कि मैं समझता हूँ कि आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, जब आप बात करते हैं, वो अगर अगला बंदा, वो आप अपनी साइकोलॉजिकल तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने एक सेंटेंस से आपने जज कर लिया कि जनाब व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दिस मैन हैज, ठीक है। या तो इस एग्जैक्टली इसमें सबसे अब यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट ने जो चीज फोकस करनी है, इससे हमारी लर्निंग ये हुई है कि अपनी की जो कम्युनिकेशन है उस पे हमारे जो यूथ है, जो यंगस्टर है, उसको बहुत फोकस एक करना चाहिए कि आपकी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कहीं आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिवली तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही, जो कहीं ना कहीं जाके आपको नेगेटिवली आपके किसी ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट कर रही हो। या आपके लिए कम्युनिकेशन जो है कि अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती या कर जाते, सबसे बड़ा रिस्क और चैलेंजेस आपके लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, आपके ऑब्जेक्टिव जो कि स्ट्रेटेजिकली आपने अचीव करने होते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत इससे मेरी लर्निंग हुई है। थैंक यू बैर। नेक्स्ट है जी अपने थैंक यू। उमर साहब कर ले, माइक ऑन करें अपना। तो आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि यानी अभी मैं बोल के करवा रहा हूँ, जी वहां पे मैंने आपने माइक लिखना आउट होता कर है। लिया है तो अपना। जी जी ओके, उमर, नेक्स्ट उमर साहब है। उमर साहब, ओके उमर साहब, आप तैयार हैं अगले वर्ड के लिए? देखें जी। ओके, तो वी हैव टाइम फॉर 10 सेकंड्स, तो आपने कोशिश करें उसको भी थोड़ा सा फॉलो करें। The rope is very hard for working। बस मैं यही एंड कहना चाहूंगा। सॉरी, आपने क्या, आपने सेंटेंस रिपीट कर दें काइंडली? हेलो, हाँ जी, काइंडली आप अपना सेंटेंस रिपीट कर दें। आई वांट टू से इन उर्दू लैंग्वेज रोप वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कैन सर यू इंग्लिश में एक एक्सप्लेन? सेंटेंस बताएं रॉब का, उर्दू में बताएं या इंग्लिश में बताएं? इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश देखिए, में। इट्स माय फर्स्ट, पहली दफा जो है ना मैं किसी ऐसे फोरम पे हाजिर हुआ हूँ हाँ अपनी जी, जिंदगी। इजी होके बोलें, तो बोल आप अभी उर्दू मैं में, उर्दू में थोड़ा बोलें, सा सेंटेंस इंग्लिश में। हाँ आपको हाँ जी थोड़ा समझ रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग जी, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैं दुरुस्त तरीके से समझ सकूंगा, तो फिर मैं कुछ कह सकूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कि एक्टिविटी क्या ओके हो ओके रही है।
अच्छा उमैर जी। साहब, वो तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे हमें ये बताएं कि ये सेंटेंस क्या बनाया आपने। एक सेंटेंस बोलें, उसके बाद ताकि उबैद अपना कंक्लूजन आपको दे देखिए सके। देखिए मैंने जो अरबिक में कहा था, इट मीन्स कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफर्रके में ना पड़ो। थैंक यू वेरी हाँ मच। जी। जी उबैद। ओके, तो अब यानी देखें इनके एक सेंटेंस से हमें यानी ये पता चल गया कि आप नमाजी हैं और आप कुरान काफी शौक से पढ़ते हैं। इनफैक्ट आप यानी तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं और आप रमजान की पूरी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यानी एक सेंटेंस आपको कितना डिफाइन कर देता है, तो इसके अंदर आप वो देख रहे हैं। यानी अब कोई होगा यानी कोई कहेगा ही वाज हैंगिंग विद अ रोप, या कोई ऐसा नेगेटिव भी बना सकता है कि ऑफ कोर्स यानी सुसाइड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरा पोर्ट्रे कर देता है। अभी हम बोल के कर रहे हैं ना, तो बोलते हुए यहाँ ज्यादा हमें कम टाइम लगता है, वहाँ पे 10 सेकंड्स और भी कम हो जाता है, लिखते हुए काफी टाइम लग जाता है। तो आपके पास इतना सोचने का, मैनेज करने का टाइम नहीं होता कि आप कोई क्रिएटिव जुमला बना सको। तो वहां पे जो आपके जहन में आते जो पता आता है, वो आप वो लिख रहे होते हो, और आपने वहां पे कोई नेगेटिव बना दिया तो वहां पे आप फंस जाओगे। जी सही है। अगला तो इसी वर्ड पे हम उबैद लेते हैं राहत जमील साहब से। काइंडली आप बताएं जी, राहत जमील जी साहब, यूरोप पे क्या सेंटेंस होगा आपका। माइक ऑन करें। जी बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। जी जी। जी राहत। और फयाज साहब, अभी हमारे पास और भी आने हैं जुमले वगैरह भी, सेंटेंस जी कंप्लीशन भी है, तो ठीक उसके है लिए हम ठीक है। राहत साहब को कोई मैं लेते कहीं हैं। की ठीक है तरफ जी। वॉइस का मसला आ रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन करिए काइंडली प्लीज। हाँ जी, ओके। तो अब वापस यानी बाकी देखना और कौन सा टेस्ट है। हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। तो सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर यानी ये होता है कि आपको थोड़ा सा दिया होता है और फिर आपसे कहा जब थोड़ा सा सेंटेंस दिया होता है, जैसे कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेम गोज विद इट कि आपको 10 सेकंड इसके अंदर भी दिए होते हैं, यानी उसके अंदर आपको टोटल पेज दिए होते हैं, जिसके ऊपर 50 इंग्लिश में होते हैं और 50 उर्दू के होते हैं। ठीक है। तो राइट। वो 50 आपको करना होता है एक स्पेसिफिक टाइम ग्रिड के अंदर। तो वो भी अराउंड आपका, जो अगर टाइम डिवीजन करें, वो भी आपके अराउंड 10 सेकंड बनती है फॉर ईच सेंटेंस। सही है। तो जी अब राहत साहब हमारे साथ अवेलेबल है। जी। जी राहत साहब इधर ही है, राहत मैं साहब उनको। अवेलेबल। ओके। राहत राहत काइंडली माइक जमील ऑन करते साहब, ताकि आपका फिर माइक सर ऑन है। जी आप काइंडली, आपकी बारी। राहत साहब अपना माइक ऑन करें। राहत साहब काइंडली शो योर प्रेजेंस। राहत जमील साहब, आपका माइक ऑन है, काइंडली बात करें। ओके, एनी अदर वॉलंटियर, क्योंकि इसके में दो वॉलंटियर्स चाहिए होंगे। जी प्लीज वॉलेंटियर हैंड रेज करें। वॉलंटियर से मुराद जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहता है इस अगली एक्टिविटी के लिए, तो वो अपना हाथ रेज करे काइंडली, जी ताकि हम यानी सेशन को ज्यादा मजे का बना सके ना। जी काइंडली हैंड रेज करें। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है बैद ने बनाया हुआ है। जी वाजिद साहब, थैंक यू। वाजिद अली खान जी, माइक ऑन है वाजिद अली। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप तैयार एक्टिविटी के लिए? सेंटेंस शो किया जाए स्क्रीन पे। अभी सेंटेंस ना शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। सेंटेंस शो करें बैद। हाँ जी, अभी शो कर, तो आपकी बस प्रेजेंस चेक कर था। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस आ रहा है। तो वी हैव गॉट द टाइमर फॉर 10 सेकंड, यानी हमारे पास 10 सेकंड का टाइमर होगा। तो उसके अंदर आपने बोलना है जो भी आपके जहन में आए। बैद स्क्रीन मूव, हाँ। लाइफ इज सो, वाजिद साहब, लाइफ इज सो डैश डैश। लाइफ इज सो बिजी। लाइफ इज सो बिजी, एक्सीलेंट।
जी उबैद, तो अब योर एनालिसिस। हाँ जी, अब देख इतने से मैं बता सकता हूँ कि आप या कॉर्पोरेट वर्कर हैं या फिर आप किसी बिजनेस वगैरह में मशगूल हैं कि जिसकी वजह से आप यानी अपने लिए फुर्सत नहीं मिल रही, या इवन वर्किंग ऑन द वीकेंड्स। तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, गेम में बता दूं, ये जनरल इंटरप्रिटेशन में गलत भी हो सकता हूँ इनफैक्ट ऑब्वियसली। तो यानी अगर कोई बोलेगा लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा। आपने बोला लाइफ इज सो बिजी, लाइफ इज सो बिजी, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है तो हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। लेकिन आपके पास से मालूम होता है कि आप थोड़े से यानी तजुर्बाकार बंदे हैं, तो यू माइट बी कॉर्पोरेट वर्कर। कॉर्पोरेट वर्कर से मेरी मुराद है यानी आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या फिर अभी आप कोई अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, काफी टाइम से बिजी है जी और आप वाजिद अपने साहब, लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। जी वाजिद साहब, ऐसे ही अपनी आप काइंडली थोड़ा सा अपनी फीडबैक दीजिएगा उबैद की ऑब्जर्वेशन एनालिसिस की बेस पे। हाँ भाई ठीक है, तो बिल्कुल। तो ऐसे ये जॉब भी है साथ काम भी। थैंक यू वाजिद साहब कंफर्म करने के लिए। उबैद, एक्सीलेंट जॉब, काइंडली मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so नेक्स्ट much. पार्टिसिपेंट। तो ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। अच्छा, ये जजमेंट से घबराना नहीं है, यानी कि मैं आपको रिवील कर रहा हूँ कि आपके सिर्फ एक सेंटेंस है, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ताकि यानी अगर आप अगर थोड़ा सा पास ऑन कर चुके हैं आईसीएसबी से, तो अगर आपके बच्चे आ रहे हैं या फिर आपका कोई जानने वाला आ रहा है आईसीएसबी के लिए, तो आप जी उसको गाइड कर नेक्स्ट, सको। जी नेक्स्ट है जी इमरान फील खान, फ्री टू पार्टिसिपेट। मोहम्मद इमरान साहब। जी, इमरान साहब माइक काइंडली ऑन शो करें सर, प्रेजेंस, माइक इमरान ऑन। साहब माइक ऑन करें। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, प्लीज कैरी जी ऑन। ओके, जी उबैद, नेक्स्ट अब हमारे सेंटेंस। पास उर्दू में सेंटेंस होगा, तो आप वो देख लें। तैयार हैं आप जी जी यस, व्हाई बोले। नॉट। इमरान साहब? Here we go. या आई एम रेडी। The sentence is on the screen. कभी कभार, शायर नहीं सुनाना इमरान साहब, शायर नहीं सुनाना। कभी कभार मैं खुद से मिल लेता हूँ। कहाँ पर? कभी कभार मैं खुद से मिल लेता हूँ। इसका यानी इतना मैं बता सकता हूँ कि कभी कभार मैं खुद से मिल लेता हूँ, यानी आप थोड़ा सा उर्दू अदब में ज्यादा हैं और आपको काफी शौक है शायरी का, क्योंकि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको ये बता रहा है कभी कभार मैं खुद से मिल लेता हूँ। ये कोई या आप लिखारी हैं, यानी स्पेसिफिकली मैं शेर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उर्दू अदब की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा कभी कभार मैं खुद से मिले, तो यानी आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करते हैं और खुद को टाइम देना पसंद करते हैं। जी इमरान साहब, आपका माइक ऑन है, काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वेरीफाई करें उबैद सही कह रहा है। 50-50 एज यू नो। Okay. डॉक्टर साहब को पता है कि आई एम ए सोशल पर्सन, सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा, गैदरिंग बहुत ज्यादा। जी। हाँ, अदब से मेरा ताल्लुक है, नो डाउट, अदब का जी। मुझे बहुत शौक है। लेकिन जो आपने कहा ना कि खुद से मिल लेना, तन्हाई पसंदी या जस्ट लाइक दैट, इससे मैं तो एक सोशल मानता हूँ, हर वक्त गैदरिंग में रहना पसंद करता हूँ। बल्कि अच्छा। तन्हाई में रह के तो मैं अपने आप को बड़ा डिस्टर्ब महसूस करता हूँ। ओके ओके ओके। लेकिन थैंक यू एक बात इमरान है, साहब। जो आपकी तो प्रीवियस यानी में जो आपने आपने ऑब्जर्वेशंस बताई है ना अवैध भाई, दे आर टू जी मच क्लियर। मतलब नो डाउट, नेगेटिविटी और हाँ जी पॉजिटिविटी के दरमियान जो बैलेंस रखना है ना, वही हमें उस हाँ अगले जी। मरहले में दाखिल करेगा इंशाल्लाह ताला। हम्म, वेल डन इमरान जॉब। साहब। तो थैंक यू सो मच सर। अब यानी सेंटेंस यानी इनका काफी अच्छा था। यानी सालों के सेंटेंस सही होते हैं, कोई इसमें गलत या सही नहीं होता। यू हैव जस्ट टू मेक द बेटर वन, ठीक है? क्योंकि उसको अगर आपके पास बहुत कम टाइम होता है, उसको आपके पास यानी फॉर द कैंडिडेट ऑफ द आईसीबी, तो चलो एक जनरल एक्टिविटी थी ताकि हम थोड़ा सा मजे का बना सके सेशन को और प्रैक्टिस भी हो जाए लोगों की। तो इसका अगर पॉजिटिव बनाया जाए तो फिर कभी कभार मैं निफल भी स्पर्श के साथ निफल भी पढ़ता हूँ या इस तरह करके इसको पॉजिटिव यानी कोशिश करना आपने पॉजिटिव रहना है, और जितना आप पॉजिटिव अपना सेंटेंस बनाएंगे उतना बेहतर है। अगर आप कहीं भी नेगेटिव रहेगा, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जितना भी साइकोलॉजी है ना, आपने इस चीज का ख्याल करना है कि ये नहीं करना कि चाहिए, वी शुड,
ये वाला वर्ड नहीं यूज करना, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव से मुझे याद है नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट या नीदर नॉर, इस तरह वाले नहीं यूज करने अनलेस सेंटेंस कंडीशन में उन्होंने बोला हुआ कि मैं नहीं, इस तरह से अगर कोई आ जाता है तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन आपने खुद से इस तरह से कोई कोई यूज नहीं करना। एक जनरल टिप है। तो कभी कभार मैं खाना नहीं खाता, ये एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से और काफी कुछ आ सकता है। तो इसको आपने ना अपने जहन को तैयार रखना है कि भाई मेरे पास स्क्रीन के ऊपर वर्ड आएगा एंड आई हैव द थिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट पॉजिटिव थिंग। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अपने ऊपर ग्रिप आएगी, अपने माइंड के ऊपर ग्रिप आएगी कि आप कम टाइम में भी अच्छा किस तरह सोच सकते हो फॉर दैट टाइम, या फिर अपने आप दिमाग को किस तरह मैनिपुलेट करते हो कि आप एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हो और आपका दिमाग एकदम पीसफुल है। अगर जब आपका दिमाग पीसफुल होगा और आप अच्छी बातें सोचोगे, अच्छी बातें करोगे, तो फिर आपके जुमले भी अच्छे ही बनेंगे। सही है। जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मूव ऑन, ओके। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके बाद हमारे पास पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन हमारे पास एक बहुत फेमस टास्क है जो क्या नाम है बहुत टाइम से यानी दोस्तों में चल रहा होता है, और काफी जगह यानी वो डिस्कस भी होता है कि पिक्चर दी होती है और फिर वो नीचे उसकी स्टोरी लिखी होती है, इसकी बड़ी कहानियां शानियां भी चलती हैं कि कोई कजन वगैरह ऐसी भी देख के आता है तो वो बताता है ये इस तरह से हुआ था, ये हुआ था। तो वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लास्ट में बताता है कि ये होता है। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये होता है आपको कोई भी ना एक स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखा दी जाती है, सही है। और फिर उसके बाद क्या नाम है आपसे कहा जाता है कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो। ओके, आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि यहाँ पे भी मैं जो कुछ जो भी एक्टिविटी करा रहा हूँ वो बोल की हो रही है, लेकिन वहां पे आपने ये लिखनी होगी, सही है। ये जितना भी साइकोलॉजी का टेस्ट है ये आपका सारा रिटर्न होगा। तो जी अब वहां पे आपको इसके लिए मिलते हैं अराउंड 3 मिनट्स मिलते हैं फॉर द पिक्चर डिस्क्रिप्शन। 3 to 2 मिनट्स होते हैं जिसके अंदर आपको पहले 30 सेकंड दिए जाते हैं कि आप सोचो, फिर उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि अब आप लिखो। तो वो आपने लिखना होता है और उसके अंदर फिर आपने क्या नाम है, अब वो भी नेगेटिव भी हो सकती है तस्वीर, यानी उसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तस्वीर के काफी ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये यानी कि काफी इजी भी हो सकती है। अब मैं आपको जैसे आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक के अंदर हमारे पास एक लड़का वो शीशे में खड़े होकर तैयार हो रहा है। तो कोई बना दे कि भाई यानी ये कोई एक्टर शेक्टर है, ये अपने मूवी शूट के लिए जाके तैयार हो रहा है और फैंस इसके इंतजार कर रहे हैं, इस तरह से। ये एक नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे हुआ इसके अंदर क्या बुरी बात, तो इसके अंदर ये बुरी बात है कि भाई यानी अटेंशन सीकर है, ठीक है, आश परस्त है और इस तरह के यानी एक इमेज बनती है जहन में बच्चे कैंडिडेट के हवाले से कि वो इस तरह की चीजें उसे इंटरव्यू करते हैं कि सिंगर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटी, फेम, उसे और क्या नाम है एक लग्जरी लाइफस्टाइल, वो बच्चे को इंटरव्यू करती है ऑफ कोर्स जो आर्मी को नहीं पसंद। और फिर इसके बाद लेकिन इसके हम पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव यही वाली तस्वीर हमारे पास पॉजिटिव कैसे हो सकती है, ये वाली तस्वीर हमारे पास इस समय पॉजिटिव हो सकती है। ये लड़का है, ये आईसीएस देने आया हुआ है, काफी मेहनती लड़का है, इसने बचपन से सोचा हुआ था मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है और आज इसका ख्वाब पूरा होने वाला है। ये अपना आईसीएस का इंटरव्यू देने आया, आईसीएस के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा है और ये आईसीएस का इंटरव्यू देने जाता है और इसका रिकमेंडेशन हो जाती है। पॉजिटिव हो गया। जी वही स्टोरी है, दो कहानी है। इसी तरह पे आगे हमारे पास दो दोस्त हैं और एक लड़की है और इसकी भी कोई इस तरह कहानियां नहीं। अप टू यू, आप किस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन अच्छा सोचोगे तो अच्छा लिखोगे। अच्छा सोचने पे किस तरह काबू करना, इट्स योर मेंटल, इट्स डिपेंड ऑन योर मेंटल पीस कि आप अपने दिमाग को कितना पुरसकून रखते हो। वहां पे आपको टाइम बाउंड इस वजह से किया जाता है ताकि आप स्ट्रेस के अंदर आओ, ठीक है। और जो आप स्ट्रेस में बोलोगे वो आप होगे असल। ये कहते हैं ना कि एब्सोल्युटली अगर किसी बंदे को पहचाना है तो उसे गुस्से में देखो या उसे किसी इस तरह की मुश्किल हालत में देखो, वो अपनी असलियत तब दिखाता है। जी तो एब्सोल्युटली सही। एग्जैक्टली तो यहाँ पे वही हिसाब लगाया जाता है कि आपको एक टाइम बाउंड स्ट्रेस दिया जाता है कि आपके पास टाइम कम है, उस टाइम के अंदर अपने जल्दी जल्दी लिखना है। और ऑफ कोर्स एक ऐसे तरीके अपना स्ट्रेस भी होता है। तो उसके अंदर रह के अपना अगर पॉजिटिव लिख रहे हो ना
देन यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट। अच्छा लिखो, अच्छा सोचोगे, अच्छा लिखा जाएगा। अगेन वही बात करूंगा मैं। तो इसको बैठ अगर इस तरह इसके से बाद हमारे कहें कि इससे कहें कि आपके अल्फाज आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, आपकी गुफ्तगू एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी आप को जो डिस्क्राइब बोलते हो, करते हैं। एग्जैक्टली आप जो बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप लिखते हो, दैट्स टोटली यू। इवन आपको पता है कि आप अगर साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो सिर्फ आपके राइटिंग स्टाइल से आपको पहचान लेता है कि भाई आपके क्या करेक्टर है। ठीक है, राइट। इतनी डिटेल होती है। यानी साइकोलॉजी का यानी एक साइकोलॉजिस्ट का जनरल, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एक राइटिंग टेस्ट भी होता है कि भाई यानी जिसके अंदर इसके आईसीएसबी के लिए नहीं होता वो। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी वाले ये भी टेस्ट कराते हैं कि अपने पेशेंट को रिकग्नाइज कर सकेंगे वो कैसा है। ठीक है, एक राइटिंग टेस्ट भी होता है, एक ड्राइंग टेस्ट भी होता है कि आपसे कहते हैं कि आप ड्राइंग बनाओ। ठीक है, और उसके फिर उससे फिर आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं। और राइट। तो अब यानी आपके वर्ड आप जो बोल रहे होते हो ना, आप यानी किसी महफिल में भी बैठे हो, आप उस वक्त जो बोल रहे हो वो आपके किरदार की शनासाई, यानी आपको किरदार को सारे लोगों में एक्सप्लेन कर रहा है कि आप कैसे किस तरह के बंदे हो। इसी वजह से मैं कहते थोड़ा हैं सा मैं कि इंटरवाइन जितना करूंगा बेटा आपको। मैं थोड़ा सा जी मैं आपको जी इंटरवाइन जी करूंगा बेटा, हमारे पास टाइम 30 मिनट है, वी हैव टू कंप्लीट विद इन टाइम। ऑलराइट ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास उसके बाद आ जाता है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस के अंदर हमें क्या, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि कोई भी सिचुएशन बना दी जाएगी, तो फिर उसका आपसे पूछा जाएगा कि आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है या आपके साथ ये वाकया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे इस वाक्य के अंदर। लेट मी सी, मैंने हाँ मैं एक दिया हो। तो हमारे पास जैसा ये एक सिचुएशन दी हुई है, यू आर ड्राइविंग डाउन अ हाईवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, फ्रॉम अ डिस्टेंस यू सी दैट द कार इज बीइंग रोब्ड ऑन गन पॉइंट। तो यानी उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, ठीक है, या रिंग रोड पे जा रहे हैं आप लोग, तो या जीटी रोड पे जा रहे हैं, तो रात के आधी रात का वक्त है, 12-1-2 बज रहे हैं। तो आप देखते हैं कि भाई मेरे सामने वाली जो गाड़ी है उसको लोग लूट रहे हैं गन पॉइंट पे ना। तो अब आपसे तो अब आप क्या करोगे सिचुएशन में। तो इसके अंदर आपकी ओपिनियन ली जा रही है। तो अगेन इसके अंदर फिर आपने एक पॉजिटिव डालना है आपको कि भाई मैं ऐसी की तैसी मैं उतर जाऊंगा गाड़ी से, तो फिर मैं जी उनको उबैद, पकड़ के इसका मारूंगा भाई इसका इनके पास। इसका रिस्पांस ना रफीक साहब से लेते हैं, इन्होंने हैंड रेज भी किया, इनका क्वेश्चन भी हो जाएगा और इनसे ओके इस सिचुएशन के बारे जी में जी पूछते हैं। जी रफीक साहब, माइक हाँ जी ऑन जी है, ओके काइंडली प्लीज। आप इस सिचुएशन में हो तो क्या करेंगे। माइक ऑन है वैसे सर, अपना मैं माइक ऑन करें। रिस्पॉन्स लेना था लेकिन मैं टाइम कवर करना है। ओके जी बोले रफीक साहब। जी माइक। जी मैं तो चुप करके चीजें हवाले कर दूंगा, मेरा तो जवाब नहीं नहीं है। नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी नहीं हो रही, आपके सामने वाली गाड़ी की में डकैती हो रही है। ठीक है, हाँ तो मैं चुप करके निकल जाऊंगा, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। अच्छा आप चुप करके निकल जाएंगे। ठीक अब है, इसमें यहाँ मैं थोड़ा सा पे इसलिए नुक्ते मैंने नजर। हैंड रेज किया था कि मेरी फैमिली से हम्म 3 बच्चे जो हैं वो हम्म कर्नल आतिफ मंजूर, मेयो कर्नल तनवीरुल हसन और लेफ्टिनेंट माशाल्लाह कमांडर जहूर आफ्ताब, ये मेरे भतीजे हैं। तो माशाल्लाह। इनके मैं जब सुना इनका, तो आईएसएसबी जी में भी, तो जैसे अब हाँ जी जहूर से पूछा उन्होंने कि नहर पानामा, तो इसके जहन में हाँ जी स्वेज जो मिस्र के करीब है वो नहर स्वेज वो आई, तो हाँ जी इसने जवाब दिया। लेकिन ये है कि अपने जवाब पर ये कायम रहा, इसने ये नहीं किया वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैंने गलत जवाब दे दिया। लेकिन वो जो हाँ जी साहब बैठे थे उन्होंने कहा वेरी गुड जबरदस्त। तो उसके बाद फिर हम्म पूछा जैसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो कहने लगे ये हम्म केमिस्ट्री। तो अच्छा ठीक हम्म, है, फिर आपसे तो केमिस्ट्री का सवाल पूछना चाहिए, हाँ साहब जी बोले। अच्छा फिर ये बताएं हम्म, कि जो है हाँ युगांडा जी का प्रेसिडेंट कौन है। तो यानी कि वो इस तरह वो इसको साइकोलॉजिकल जो पहला वो टेस्ट है जैसे बता रहे हैं, शुरू का जो हाँ होता जी है जब बंदा पहुंचता ही है, तो उसमें अगर वो हाँ जी जी आगे निकल जाए तो फिर इस तरह है। लेकिन ये है कि अगर आपने जवाब, आपको वो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप अपनी बिल्कुल इसी बात तरह पर से अगर गलत जवाब भी दे दिया तो इंटरव्यू का उसको मामला है। काटा ना मारे। है जी। हाँ जी
बिल्कुल इसी तरह से तो वो मैं इंटरव्यू का मामला भी बिल्कुल जी, तो थैंक यू उसमें रफीक साहब। कोई जी बोलिए। कहा नहीं जा सकता। बहुत से बच्चे जो हैं उनका वो बड़े हम्म इंटेलिजेंट होते हैं, तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वो रह जाते हैं। और जो बच्चे हम्म कैजुअल से होते हैं वो यहाँ कोई हम कह नहीं सकते इसको एग्जैक्टली क्लियर के क्या ये इस क्राइटेरिया बात पे है। डिपेंड नहीं करता कि आपके कॉलेज या स्कूल में आपके कितने मार्क्स आते थे, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है कि भाई आपका किरदार कैसा है, आपकी सोच किस तरह की है और आपके इरादे कैसे हैं, इस बात पे जी कम्प्लीटली जी, डिपेंड करता है आपका आईएसएल भी। ठीक है। सही। और जो आप बताएं ना वो आगे इंटरव्यू का मामला है और हम उससे भी इंशाल्लाह जाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम आगे हमारा उसी तरफ जाना है। जी तो जी, थैंक यू रफीक साहब। हाँ जी उबैद मूव ऑन काइंडली। ओके। तो इन्होंने बोला कि आप चुप हैं, वो चुप करके निकल जाएंगे। तो ये भी ठीक है। अब तो बंदे बंदे की सोच है, तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपने कहा कि ऑफ कोर्स आप खुद को प्रेफरेंस दे रहे हो कि कहीं वो फंस रहे। तो गर्म पॉइंट पर अगर मैंने इंटरवेंट किया तो फिर कहीं ऐसा इस तरह से ना हो कि गोलियां चल जाएं और जो उस गाड़ी में बैठे हों वो भी मारे जाएं और मैं भी मारा जाऊं। ये भी एक अच्छी सोच है, इस तरह भी सोचा जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह से नहीं हो सकता कि आप थोड़ा सा आगे जाके या उसी मौके के ऊपर पुलिस को कॉल कर दो और फिर आगे निकल और फिर आप आगे जाके रुक जाओ और जो भी आपके यानी फिर अगर आपके पास असला है, यानी आप उन्होंने बस इतना बता दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपके पास असला है या नहीं है। आपके पास अगर असला है आप अपना क्रिएट कर दो, मेरे पास भी असला रखा हुआ है गाड़ी में, मैं उतरूंगा, मैं वहीं से उनको क्या नाम है वो दिखाऊंगा गन वगैरह और फिर भगा दूंगा चोरों को, जो भी करना है अप टू यू। ऐसे ही है। तो एक सोच सोच का है कि यानी जो भी आप सोचो ना उसको फिर क्रिटिकली सोचना है। ये क्रिटिकल एक क्वेश्चन है कि आपने एक स्ट्रेसफुल चीज में या किसी घिरने वाली चीज के अंदर आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। इसी तरह कोई ये हो जाए कि उन्होंने दिया होगा कि भाई आपको सोने की का हार मिला है और आसपास कोई भी नहीं है और कोई गांव भी नहीं है कि किसी का आसपास घुमाओ। तो अब आप क्या करोगे सोने के हार के साथ। तो इस तरह से कुछ भी आ जाता है और काफी ज्यादा कुछ क्रिटिकल यानी इस तरह इमोशनली ओवरवेलमिंग होते हैं कि यानी बंदा कहता है कि भाई मैं इसका क्या जवाब दूं। अब मेरे से जो मेरे साथ जो मुझे एक सवाल था ना वो ये था कि आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपकी एक कजन है, वो आपस में रिलेशन में है। अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो बंदा इतना इमोशनली ओवरवेलम हो जाता है कि भाई यानी बेस्ट फ्रेंड एक अलग तरह की बॉन्डिंग है, कजन बहन एक अलग तरह की बॉन्डिंग है। तो बंदा सोच पड़ जाता है कि भैया इस सिचुएशन में वाकई मैं क्या करूंगा। तो उसके अंदर डिपेंड करते हैं, उसके अंदर फिर आपके ऊपर होता है कि किस तरह से आपने लिखना है, क्या आप सोचे। मैं तो थोड़ा सा मौलवी टाइप का यानी कह दिया था कि भाई मैं उन्हें समझाऊंगा कि करने वाली हरकतें नहीं है, करना है तो हलाल करो, जाके रिश्ता भेजो, निकाह करो, ये वाली हरकतें ना करो। मैं तो इस तरह से कह के निकल आया था। लेकिन डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कि बंदा किस तरह से सोच रहा है। आप क्रिटिकली चीज़ों को किस तरह लेके चलते हो। और अगर आप कोई चीज़ लिखते हो तो फिर आपको पता हो, आपको ज़हन में हो पॉइंट्स कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ वो किस बेसिस पे और क्या सोच के लिख रहा हूँ मैं। तो अब आगे चलते हैं। ग्रेट। अब यस प्लीज। अगला हमारे पास पॉइंटर स्टोरी है। पॉइंटर स्टोरी के अंदर हमें जिस तरह सेंटेंस कंप्लीशन था ना, छोटे से सेंटेंस का आधा टुकड़ा दे दिया जाता है, इस तरह ना एक पॉइंट स्टोरी में भी होता है, सेंटेंस का आधा टुकड़ा दे दिया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि पूरी स्टोरी लिखो अब इसके ऊपर। पूरी स्टोरी के लिए आपको तकरीबन 3 मिनट अगेन इसके लिए मिलते हैं आपको। और आपने उसके अंदर लिखना होता है कि यानी अब आपको स्टोरी मिली है कि वो रात को सड़क पे अकेले चल रही थी कि अचानक। सही है, अब इतना उन्होंने लिख दिया। अब बाकी की स्टोरी आपके ऊपर, आपने क्या लिखना है कि अचानक गाड़ी आके रुकी उसके पास, वो वैगन में डाला, उसको उठा के ले गए और फिर पुलिस आई, ये हुआ वो। अगर आपने ये लिखना है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव में लिखें देखें तो अभी मैं परसों एक लड़की की तैयारी करवा रहा था, उसने बड़ी कमाल की स्टोरी लिखी, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था माशाल्लाह। ये खान मोहम्मद, ये जो फयाज साहब ने मुझे जिससे तारुफ कराया था कि उसकी आईएसएसबी की तैयारी करनी थी मैंने। तो जी उसने लिखा कि वो जा रही थी कि उसने देखा कि
घोंसले से चिड़िया का बच्चा गिरा हुआ है, तो वहां पे गई, चिड़िया के बच्चे को उठाया, वापस घोंसले में रखा, और उसे दिल से खुशी हुई और फिर आगे चली गई। तो ये कितना पॉजिटिव था, और मुझे वाकई बड़ा मजा आया ये पढ़ के कि उस लड़के ने काफी अच्छा लिखा। तो इस तरह आपकी सोच पे ऑफ कोर्स डिपेंड करता है ना, अगेन, क्योंकि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, व्हाट यू बिलीव। Yes. तो इसके एंड में हमारे पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, और इसके अलावा एक और भी चीज होती है। अब उसका मेरे ध्यान में नाम नहीं था कि उस टेस्ट को क्या कहते हैं। वो बस एक जनरल एक चांस होते हैं कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, कि यानी आपसे पूछा जाता है क्या क्या नाम है, अ, आप लीड आपके अंदर लीडर क्वालिटीज हैं, आप करो कितना, हाँ जी, एग्री, टोटली डिसएग्री, वो इस तरह से ना आपको डिफरेंट बातें पूछी जाती हैं कि डू यू समटाइम्स फील डिस्कनेक्शन फ्रॉम योर बॉडी, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के वो डिफरेंट सवाल होते हैं। वो तकरीबन 50 या 100 होते हैं, एमसीक्यूज बना के दिए होते हैं। तो वो आपका एक जनरल है, उसके लिए आपको तैयारी श्यारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एक आपका जनरल बिहेवियर है कि भाई आपकी बॉडी किस तरह बिहेव कर रही है आपके साथ, यानी आपका दिमाग किस तरह से चीजें प्रोसेस कर रहा है, वो जनरल है, उसके आपके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते। वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली बस एक आपकी इंटेलिजेंस का, एक तरह से कह लो, इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है ये। आपको दिखा दिया जाता है कि भाई एक छोटी गिरारी और एक बड़ी गिरारी घूम रही है, तो आपसे पूछा जाता है कि ज्यादा तेज कौन घूमेगी, ज्यादा तेज, तो फिर वो आपसे ए यानी जो बड़ी वाली या छोटी वाली, तो ऑफ कोर्स छोटी वाली ज्यादा तेज घूमेगी, क्योंकि जितने में बड़ी का एक चक्कर होगा उतने में उसके 2 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से और फिर क्या नाम है, एक चम्मच उल्टी यानी पानी बह रहा है, और उसके नीचे चम्मच उल्टी करके रखी हुई है, एक सीधे करके रखी हुई है, उस पर पूछा जाएगा कि ज्यादा स्प्लैश यानी ज्यादा छींटे किससे उठेंगी। तो जो जो क्या नाम है, सीधी करके रखी हुई है पानी के नीचे, उसको उसमें ज्यादा स्प्लैश होता है। ओके, अब हमारे पास ये हो गया दूसरा दिन साइकोलॉजी का। दूसरा दिन साइकोलॉजी का हो गया, उसके बाद फिर आपको ले जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं आपके दोस्तों के साथ, जो आप पहले दिन आपने दोस्त शोस्त बनाए होते हैं, फिर आपको दूसरे दिन ले जाके आपका वो फिर वो तस्वीर वगैरह बनाते हैं आपकी दोस्तों के साथ ना। और ये मेरी तस्वीर थी, ये मेरा गैंग था, और इसके अंदर 4 जो हैं हम आईसीएसबी रिकमेंडेड हैं। एक एचिसन का है, फिर एक मैं हूँ, और एक इधर एफसी का था, और एक लड़का कश्मीर से आया था। हम चारों आईसीएसबी रिकमेंडेड हैं। और ये जो बिल्कुल जो रेड टाई और ब्लू टाई वाले हैं, ये नहीं हो सके। और क्या नाम है, इनमें से सिर्फ एक ही है जो आर्मी ज्वाइन कर सका है, बाकी सारे मेडिकली फेल्ड हैं। और ये जो राइट साइड पे लेफ्ट राइट कॉर्नर पे है, वो हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गया। बताने का मकसद ये है कि आईसीएसबी रिकमेंड करना इज अ मेजर थिंग, लेकिन इट इज नॉट एवरीथिंग, आगे जाके भी मसले आ सकते हैं। डे 3 जीटीओ। अब आया आपकी थोड़ी सी ना वर्जिश वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइजेशन कराएंगे। अब आपको सुबह उठा के ले जाएंगे हॉल के अंदर, वहां पे जीटीओ आएंगे, ग्रुप टीम ऑफिसर्स। जीटीओ स्टैंड्स फॉर ग्रुप टीम ऑफिसर। तो जीटीओ आएगा, और फिर अपने वो क्या नाम है, बच्चे अलग कर लेगा कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, इनका टेस्ट मैं करूंगा। तो जितने भी हॉल में यानी जितने भी आपके साथ आईसीयू में लड़के होते हैं, उन सबों का तो तकरीबन अलग अलग बनाया जाता है जीटीओ। हर बच्चे का नहीं, यानी एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठे किए जाते हैं, अराउंड 12 to 14 या इससे भी ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जीटीओ। तो वो एक आप लोगों का ग्रुप बन जाता है, और फिर आप लोगों का एक जीटीओ असाइन हो जाता है। वो जीटीओ खुद डिसाइड करता है कि मैं कौन कौन से बच्चों को लूंगा। तो जीटीओ आता है, आपको ले जाता है, और फिर शुरू में आता है हमारे पास फुल ग्रुप टास्क। फुल ग्रुप टास्क में यानी जो पूरा आपके ग्रुप बना होता है ना कैंडिडेट्स का, वो जो जीटीओ जिस ग्रुप को जीटीओ साइन होता है, वो उसको फिर ले जाते हैं
एक हर्डल्स टाइप से बनाया होता है उन्होंने। ये ग्रीन है, ये सेफ जोन है, जो येलो है वो नहीं, सॉरी जो रेड है वो सेमी सेफ जोन है। सेमी सेफ जोन से मैं मुराद ये है कि यानी अगर उसके ऊपर कोई ग्रीन जोन वाली चीज रखती जाए, जैसे आपको ग्रीन पट्टा दिया होता है या फिर कोई कनस्तर दिया होता है या रस्सी दी होती है, तो अगर आप उसके ऊपर वो रख के रखोगे ना तो वो ग्रीन हो जाएगा, यानी जितना फट्टे के ऊपर उसके ऊपर फट्टा रख के आप जा सकते हो। उसके अलावा बाकी आउट ऑफ बाउंड है सारा। तो ये सिर्फ आपके क्रिटिकल वे ऑफ प्लानिंग और सारा कुछ है, किस तरह से आप चीजों को टीम में लेकर किस तरह से चलते हो उस तरह से देखने के होता है। और ये कहा जाता है कि ये कंप्लीट नहीं हो सकता, दे आर अनकम्प्लीटेबल, एक पॉइंट होता है, यानी लोगों की सोच है। और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, वाकई कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैंने एक दो लड़कों का सुना है कि भाई उन्होंने कंप्लीट भी किया है, तो माइट भी हो सकता हो हमारी यानी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता कंप्लीट, यानी एक जनरल जो व्यू है कि नहीं होता कंप्लीट। तो अगर आपकी ग्रुप का नहीं होता कंप्लीट तो अपने इस बात से परेशान नहीं होना कि भाई हम सारे ऐसे भी फेल है ना, भाई इससे फर्क नहीं पड़ता। गलतियां करो, गलती इंप्रूव करो मौके के ऊपर, ठीक है। और ग्रुप टीम के अंदर जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, ग्रुप टीम, फुल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ये दोनों की बात अभी मैं कर रहा हूँ। हाफ ग्रुप टास्क भी सेम ही होता है, बस वो एक थोड़ा सा छोटा कोर्स हो जाता है। यानी जो फुल ग्रुप टास्क होता है वो बहुत लंबा सा होता है, जहाँ से आपने वो एक जगह से उठा के कंटेनर, बड़ा सा वो डोल होता है जैसा ऑयल के नहीं होते बड़े से, वो उठा के लेके जाना होता है एक कनस्तर, एक जगह से एक एंड से दूसरे एंड तक। तो हाफ ग्रुप टास्क के अंदर भी यही होता है, लेकिन इसके अंदर जो कनस्तर का साइज वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और फिर आपने वो इसी तरह से ना आउट ऑफ बाउंड, इन बाउंड, ग्रीन और रेड वो सारा सीन आपने देख के ना वो चलाना होता है। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, दैट इज जी। लेग पुलिंग और ओवर एफिशिएंसी। सही है। अब लेग पुलिंग, पहले लेग पुलिंग में बात करते हैं। लेग जी। पुलिंग ये होती है कि भाई मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं इसकी बात सुनूंगा इसके ज्यादा नंबर लग जाएंगे और ये आईसीएसबी रिकमेंड हो जाएगा, मैं नहीं हूंगा। ये बड़ी यानी मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये एक होता है। मैंने काफी कहानियां सुनी, तो ये होता है कि यानी फिर बाकी कैंडिडेट फिर अब आप अगर लेग पुलिंग में लग जाओगे ना, ना तो आपका होगा ना उसका होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई टीम टीम का मकसद ये है इत्तेहाद। जब तक आप लोगों के मन इत्तेहाद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना तो टीम भी नहीं सक्सेसफुल। अगर आप ये तो देखना है, अगर आप टीम में होते हुए भी लेग पुलिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप नहीं होगे। तो जी। ओवर एफिशिएंसी से मुराद ये है कि ओवर एफिशिएंसी अगर होगी, अगर आप ओवर एफिशिएंट बनाओगे कि भाई मेरी बात सुनो, मुझे आता है, मुझे ये है, और फिर एंड में आगे दरमियान में आके या फिर आप कोई गलती भी हो जाती है, फिर आप बोलने लग जाते हो, चीखने लग जाते हो बिला वजह अपने वो टीम मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर कोई कमांडर वगैरह नहीं ना, तो आपको कोई इस तरह से राइट नहीं है कि आप बाकी टीम मेंबर्स पे चीखो या कुछ भी। सो लेकिन ऑफ कोर्स आप लीड करो, ठीक है, आप गाइड करो। डोंट बी द रूलर इन द ग्रुप टास्क एंड हाफ ग्रुप टास्क एंड फुल ग्रुप टास्क, ठीक है। यानी आप भी कहो कि भाई मेरी बात मानो सारे, ये वाली हरकत नहीं करनी। विद द टीम सारे बराबर हो, बराबर लेके चलो, ठीक है। आप ओपिनियन देना चाहते हो, ओपिनियन दो के ऊपर कि भाई हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, भाई ये करो, यहाँ से फट्टा उठा के वहां रखो या फिर कंटेनर को यहाँ से उठा के वहां ले जाओ। इंग्लिश में बात करनी होती है वहां पे वैसे। तो जी। ये दो गलतियां होती हैं, इस चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई ये गलती कर रहा है तो उसे मौके पे समझा दो, क्योंकि उसकी गलती की वजह से फिर आप लोगों के पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है मिलिट्री प्लानिंग। जी। इस तरह का यानी मिलिट्री प्लानिंग होती है कि आपको एक सिचुएशन बना दी जाती है कि ये शहर है, यहाँ पे कश्तियाँ हैं, यहाँ पे टेररिस्ट हैं, विलेज के अंदर टेररिस्ट हैं, उनको इंजर्ड टेररिस्ट हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। एक कश्ती में चार बंदे बैठ सकते हैं एक दफा में, तो आप किस तरह से लेके जाओगे, और इतना टाइम बाउंड है, और इतने जख्मी है, इतना कुछ है। आपको बता दिया जाता है कि आपके पास फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं,
आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और आप कितना टाइम दोगे। तो उस सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखे ना, आपने वो फिर इस सिचुएशन का जवाब निकाला यानी सोल्व करना होता है कि इस मसले को किस तरह से हल किया जाता है। और बेहतर ये समझा जाता है कि भाई आप अगर अपनी सारी जो आपको असेसरीज दी हुई है ना सिचुएशन के मुताबिक, यानी आपको कहा कि आपके पास एक जीप भी है और एक वैन भी है, 2 कश्तियां भी हैं, यूज देम। किसी चीज को फारिग ना छोड़, भाई वो किसी मकसद के लिए दी हुई है ना, कि भाई आपको कि भाई नहीं मैं एक किश्ती के 2 चक्कर लगवा दूंगा, अगर हमने यानी 2 कश्तियां लगा लेंगे, बिना मुझे पेट्रोल सारा करने की क्या जरूरत है, जहाज का पेट्रोल कभी क्योंकि उन्होंने लिमिट दी होती है सर्टेन सिचुएशंस। तो इस तरह से नहीं सोचना, यूज ऑल द फैसिलिटी, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बी एफिशिएंट, अपने अपने नजरिए, यानी इसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई यानी अगर आप सारी फैसिलिटीज यूज करोगे तो आप कंफर्माइज, इस बात पे नहीं कहता, हर एक चीज मैटर कर रही है। तो पहले होते है इसके अंदर आपको इंडिविजुअली अपने ओपिनियन दिया, यानी एक पेपर के ऊपर अपनी ओपिनियन दी जाती लिखनी होती है कि भाई मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह से करेंगे, मैं यहाँ से कहना मैं अपने बेस से मैं लोगों को भेजूंगा, वो वहां से जख्मी टेररिस्ट को उठाएंगे और उस तरह से इतने टाइम पे वहां पे पहुंचेंगे जहाज में बैठ के या गाड़ी में बैठ के, फिर वहां से उनको ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो सारा कुछ ना। तो पहले आपको इंडिविजुअल देना होता है, फिर जीटीओ कहता है कि अब आप लोग आपस में डिस्कस कर लो और जो बेस्ट है ना प्रोपोजिशन वो अपना डिफाइन करो और फिर क्या आप लोगों के जो ग्रुप है उसमें इस मसले का क्या क्या हल निकाला है। यानी आप लोगों ने उसके बाद अपने दिमाग में एक लीडर पॉइंट करना होता है जो फिर इस मसले का एक हल रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप की तरफ से। तो फॉर दैट टाइम जो डीटी होता है वो बाहर चला जाता है और आप लोगों ने आपस में डिस्कस करना होता है, बाहर चला जाए या ना चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोगों ने आपस में डिस्कस करना होता है, फिर आपस में लीडर पॉइंट करके फिर वो सॉल्यूशंस प्रपोज करता है। जी ग्रेट। हाँ सॉरी। तो हमारे पास फिर उसके बाद हो गया, आ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन नहीं बल्कि सॉरी मिलिट्री प्लानिंग के बाद आ जाता है लेक्चरेट। लेक्चरेट के अंदर ये होता है कि भाई आपको टॉपिक दे दिया जाता है, 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो 2 टॉपिक्स में से आपने कोई सा भी एक चूज करना होता है और आपको फिर 2 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप बाहर जाओ, 2 मिनट सोचो और फिर वापस आके आपने इसके ऊपर इंग्लिश में स्पीच डिलीवर करनी है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, यानी दुनिया जहां का कोई भी टॉपिक उठा कर दे देंगे। मैंने लिया था वीडियो गेम्स वाला टॉपिक। अब आपने यानी कोशिश करो वो वाला टॉपिक चूज करो जिसके ऊपर आपके पास ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप सिर्फ हवाई बातें करनी है ना, हवाई बातों से फिर नुकसान ही होगा, तो बेहतर है कि वो वाला टॉपिक चूज करो कि जिसके अंदर आपके पास नॉलेज ज्यादा हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो। यानी लेट्स सपोज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात हो रही है तो आपको पता हो कि भाई यानी ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ठीक है, और ये कार्बन जो है उससे कार्बन एमिशन से क्या क्या मसले बन रहे हैं उस। और जब आपके पास ये नॉलेज होगा तो आप ज्यादा अच्छा बोल सकते हो और फ्लुएंसी का काफी ख्याल करना है, सही है। और इसके अलावा अगर इंग्लिश ग्रामर का भी बोलते हो थोड़ा सा ख्याल करो और अटकना हकलाना नहीं है, अटकना नहीं है, कुछ गलत बोल दिए है तो उसको कवर करके बस आगे चलो, बार बार वापस करेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस अच्छे से करना है और इसकी भी पहले से प्रैक्टिस करके जी मूव पहले से ऑन। प्रैक्टिस करके जानी है। जी हाँ जी, ये हो गया, ओके। अब हम आगे ग्रुप डे 4 पे, अच्छा जी सॉरी, ग्रुप डिस्कशन रहती है पिछले वाले में से ना। तो ग्रुप डिस्कशन ये होती है डिप्टी के साथ, हमारी डिप्टी के साथ हुई थी, उसके अंदर आपको एक टॉपिक रेगुलेट कर दिया जाता है ग्रुप के अंदर। तो हर एक बंदे ने ना एक एक पॉइंट देना होता है, यानी हमारी बारी था प्राइवेटाइजेशन ऑफ मिनरल एक्सकेवेशन, यानी जो मादनियात निकालने का जो प्रोसेस है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए।
तो उसके ऊपर पॉइंट फिर हमने कहा कि यानी ये इस हवाले से अच्छा है, एक बंदे ने कहा ये इस हवाले से गलत है, ये इस हवाले से अच्छा है, इस हवाले से गलत है। तो इस लिहाज से फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, और एक इंग्लिश में होती है, एक उर्दू में होती है। जी तो बेहतर है अगर स्टार्ट करो, और फिर होता है कि सामने एक एक पॉइंट देना होता है, फिर उसके बाद अगर टाइम बच रहा होता है तो जो एडिशनल पॉइंट देना चाहिए वो एडिशनल पॉइंट दे सकते हैं। बेहतर है जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आप नजरों में होगे और उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रेट। अब हमारे पास आ गया डे 4 के ऊपर हमारे पास कमांड टास्क होते हैं। अब आपके दरमियान कमांडर पॉइंट होगा, ठीक है। आपके जो ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसको मजीद तोड़ा जाएगा, ठीक है। कि यानी अगर लेट्स सपोज 7 का है तो 3 या 4 बच्चे अलग कर लिए जाएंगे कि हाँ जी ये आप लोगों को 4 का फिलहाल का ग्रुप है फिलहाल के लिए, तो इसमें से आप कमांडर हो। तो ये आपका जैसा फुल ग्रुप टास्क है या हाफ ग्रुप टास्क है ना, उसी तरह का एक बिल्कुल छोटा सा कोर्स होता है, वो आपने करना होता है और वो आपने अपनी टीम पे करवाना होता है, साथ पार्टिसिपेट करके वो फिर आप करने में लीडिंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है। अगर आपके पास इसमें ज्यादा बच्चे हैं तो फिर साल को मौका नहीं मिलता कमांडर बनने का, सिर्फ कुछ बच्चों को मिलते हैं, और अगर आपके में क्या नहीं कम है तो फिर सालों को मिल जाता है तकरीबन। तो फिर जी कमांड क्लास के बाद आते हैं ऑब्स्टिकल्स ये होते हैं तकरीबन 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और इसके अंदर बॉक्सिंग रिंग होती है। बॉक्सिंग रिंग में एक पहली रस्सी आपने ऊपर से फलांगनी होती है, दूसरी वाली के नीचे से जाना होता है, तीसरी वाली के फिर से ऊपर से जाना होता है। फिर जैसे ये तस्वीर के अंदर दिखाया हुआ जिगजैग होता है, और एक टार्जन जंप होती है, वो जो रस्सी पकड़ के वो छलांग मारते हैं। और एक आपने वो बड़ा देखा होगा वीडियोस वगैरह में आता है कि भाई वो क्या नाम है मंकी रोप, वो रस्सी के ऊपर इन 2 रस्सियां लगी होती हैं, उनके ऊपर से चल के जाना होता है। एक को हाथ में पकड़ा होता है, एक को पाँव रख के गुजरना होता है। इस तरह से ना ये आपके वो 2 चीजें इसके अंदर चेक होती हैं, एक आप स्ट्रेस में किस तरह परफॉर्म करते हो, ठीक है, और आप कितना फिजिकली एक्टिव हो। और फिजिकली एक्टिव और स्ट्रेस के अंदर होते हुए भी आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। और जरूरी नहीं है सारे कंप्लीट करो, जितने मैक्सिमम हो रहे हैं ना उतना बेहतर है। रह भी जाते हैं नहीं फर्क पड़ता, इसी सीन है। सही सही है। सही है। अब हमारे पास आते हैं फिर ऑब्स्टिकल्स हो गया, 9 या 12 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो हो गया। फिर आता है डिप्टी इंटरव्यू। डिप्टी इंटरव्यू और साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू पहले कंपल्सरी नहीं था मेरी बारी तक। अब मैं सुना है कि भाई कंपल्सरी हो गया, अब सारों का साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू भी होता है। हमारी बारी सिर्फ सिलेक्टिव का हुआ था साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू, और मेरा नहीं हुआ था। डिप्टी का इंटरव्यू जो होता है ना, तो अब ये वेरी किसी फिक्स टाइम नहीं है कि भाई कितना टाइम लगेगा किसी के इंटरव्यू में। अब किसी के 45 मिनट, किसी का घंटा, सवा घंटा, किसी का 15 मिनट में भी खत्म हो रहा था। और इस बात से वाकई फर्क नहीं पता कि भाई आपको कितना टाइम मिल रहा है। हाँ कम टाइम को वैसे एक मैंने सुना हुआ है, लेकिन इस बारे में मैं कोई श्योरिटी से नहीं कहता कि कम टाइम अगर आप डिप्टी ने जल्दी आपको फाइल कर दिया इंटरव्यू से तो आपको सिलेक्शन के चांसेस कम है। इस तरह से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहा जाता है। मैं इस बात जी पे बिलीव नहीं है, तो मैं तो ना ही बिलीव किया जाए। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि को रिलैक्स रहना। जितना आप रिलैक्स हो ना उतना आप अच्छा इंटरव्यू करोगे। लिटरली डिप्टी के साथ गपशप लगाओ भाई। मैंने ये किया था कि भाई यानी हम लिटरली गपशप कर रहे थे कि वो बोलता अच्छा ये किस तरह है, मैं बोलता ये इस तरह है, तो शुगर शुगर में बात चल रही है, फुल मजे से बात कर रहे हैं हम। वो करते करते 45-50 मिनट लग गए हमें। और इसके अंदर पहले आपसे कहा जाता है कि यानी एक जो जनरल मैनर्स है, अब मैं टाइम नहीं है मैं पूरी ट्रेन में जाऊँ, मैं जनरल बता देता हूँ इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होता है। आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, फिर वो जो एक कॉमन सवाल की लिस्ट है वही पूछी जाती है कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, अगर आपको सिलेक्ट नहीं करते फिर क्या, ये सारा कुछ होता है। फिर इसके अलावा एक और होता है कि आपको सिचुएशन दे दी जाती है, और फिर से पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करोगे। वो सिचुएशन एनालिसिस पहले लिख के हुआ, अब आपसे क्या नाम है वोकली पूछा जाएगा कि भाई अब यानी कोई और सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपका दोस्त है वो
कुछ कहीं जा रहे हैं अपने, वो कहता है कि मैं अपने अब्बू को कहा है कि क्या नाम है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो अगर तुम्हें कॉल करें तो उन्हें कह देना तुम मेरे साथ हो, और फिर किसी ने टाल देना सारा कुछ। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? उस तरह से ना आप घेरा जाते हैं, कंफ्यूज करने की इंतहा कोशिश करते हैं डिप्टी जो होता है, और कंफ्यूज हो गए ना, वहां पे आप फंस गए। कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स रहो भाई, रिलैक्स रहो, इजी होके करना है, होगी अल्लाह खैर करे, नहीं हुई अल्लाह की मर्जी। अगर आप ये दिमाग में डर बिठा के रखोगे ना कि अगर ना हुआ क्या हुआ, ये हुआ, तो फिर मसला बनेगा। रिलैक्स रहो, दुरूद शरीफ पढ़ के जाओ, अल्लाह का नाम लो, और इंशाल्लाह अल्लाह आसानियां करेगा। तो इतना मुश्किल नहीं होता, रिलैक्स होके करना होता है बस। जहाँ पे आप टेंस हो गए, कंफ्यूज हो गए या घबरा गए, वहां पे आपकी गेम ठप है। तो और इसके अलावा फिर एक जनरल नॉलेज के भी सवाल होते हैं कुछ इसके अंदर, जनरल नॉलेज के ऊपर भी आप, एक बुक है व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु, ये पढ़ो, ये अच्छा है, यानी आपको एक जनरल नॉलेज रहता है कि भाई यानी कौन क्या है, अमेरिका का वजीर, अमेरिका का सॉरी सफीर कौन है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये करंट पाकिस्तान अफेयर के से एजुकेशन रिलेटेड है ये उबैद। ये बुक बहुत पुरानी है, तकरीबन मैंने भी जब 2002 में दिया था तो उस वक्त भी व्हाट ये चलती थी। ये करंट अफेयर है, मीन इस बुक से रिलेटेड ये कि यू हैव टू बी अपडेटेड और करंट अफेयर से सारा आपको पता होना चाहिए, वो इंटरव्यू में काफी हेल्पफुल होता है। हमारे इस वक्त करेंटली क्या हिसाब किताब चल रहा है, हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन किस किस पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, और क्या किस तरह से है। तो ये काफी बेहतरीन बुक है, और ये अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आपने जो लेटेस्ट एडिशन है ना वही लेना है। ये जनरल नॉलेज के लिए होती है। और ड्रेसिंग का बहुत ख्याल करना है, और अपनी बॉडी जेस्चर्स जो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके बाद फिर वो क्वेश्चन वगैरह या थोड़ा सा प्रीव्यू वगैरह, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, हमारे पास कितना टाइम है? ये टाइम तकरीबन हमारा आवर हो रहा है, हमने क्लोज करना है। चले ठीक है, मैं बस आपने बॉडी जेस्चर्स को कंट्रोल करना है, हैंड जेस्चर्स का जितना कम यूज करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। और अगर आप आईसीसीपी दे रहे हो तो और फिर वही बात है, रिलैक्स रहना है। आप देखो इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हो कि यानी अच्छा खासा फासला होता है डिप्टी और आपका, तो आपकी एक एक चीज को नोट कर सकते हैं। सेम फॉर द साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू जो होता है, उसके अंदर भी यही होता है कि भाई वो आपको फुल एनालाइज कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया था भी। तो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको अंदर की बात आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आप जो नहीं बता रहे, वो ऑफ कोर्स ओपन साइकोलॉजिस्ट वो निकलवा भी लेता है। अब ऐसे क्या टिप्स है? ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई। ड्रेस वो रखो जो आप कैरी कर सकते हो, चाल ढाल लुक्स बहुत मैटर करती हैं। आप जितना खुद को हाइजीनिक रखोगे ना इन 5 दिनों के लिए, और जितना खुद को तैयार श्यार रखोगे कि भाई एक अच्छी लुक्स, अच्छा इंप्रेशन है आपसे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भाई मेन चीज है। कॉन्फिडेंस इज द की फैक्टर। आप कॉन्फिडेंट हो ना अपने ऊपर कि भाई मैं हो जाऊंगा, मेरा मसला ही नहीं है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप ऐसे भी रिकमेंडेड हो, मैं ये लिख के देता हूँ। कॉन्फिडेंस इज द मेन की फैक्टर। बस अपना कॉन्फिडेंस जहाँ पे आप लूज हो गया ना, वहां पे गेम खराब होगी। बाकी कॉन्फिडेंस ही लूज होने देना, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ कि भाई अल्लाह की मर्जी है, हो जाएंगे अल्लाह क्या करे। लेकिन आपको खुद पे यकीन हो कि भाई मैं कर सकता हूँ। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट में ये आता है कि भाई आप दूसरों के साथ किस तरह से यानी इन्वॉल्व हो रहे हो, दूसरों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरों से क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, और किस तरह से आप यानी आपका इंटेलेक्चुअल लेवल और आपका वो सारा कुछ किस तरह से है। और भाई यानी ये नहीं है कि आप बड़ा फॉर्मल बन के रोज 24 घंटे 5 दिनों के लिए, वो कोई मसला नहीं भाई, दोस्तों के साथ मेला लगाओ, फुल जकियां शकिया करो, उससे जी उबैद हो गए क्लोज। आवाज आपकी रुक गई है। आपका बाकी के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर आप बाकी एक्टिविटीज के पारिए। जी आवाज आपकी अब ब्रेक हो गई है। हेलो, जी अब आइए। सॉरी। तो इंटरनेट क्या मैं बताया था, तो
इंटरेक्ट करो सारों के साथ, और फिर एक जब आप अच्छा इंटरेक्शन बना के रखोगे ना सारों के साथ, और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल अपना रखोगे अपने ग्रुप के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, जो आईसीएस के अंदर दोस्त होंगे, तो आपके लिए आगे के टास्क भी समझ देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो मोटिवेट करते हैं, या तू कर सकता है, तू टेंशन नहीं ले, वो फिर एक बंदे को बूस्ट मिल जाता है अंदर से ना। सही। टिप्स है। और क्या नाम है, अगर कोई सवाल है किसी का। जी, नाउ आप क्वेश्चन आंसर पे जी क्वेश्चन आंसर के लिए काइंडली कोई सवाल नहीं किसी अपना का। हैंड रेज करें, और हम तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं टाइम की कमी की वजह से, तो काइंडली हैंड रेज करें participants. If there is no question, then we are going to end the meeting. ओके, तो अगर आप में से कोई भी आईसीएसपी दे रहा है, या कोई भी आपका भतीजा जानने वाला अगर कोई दे रहा है, तो ये मेरे कांटेक्ट है, यू कैन मुझे कांटेक्ट करो, इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा। यानी अभी यहाँ पे काफी थोड़ा कम टाइम था, जल्दी जल्दी काफी सारी चीजें कवर अप करनी थी, और क्या नाम है, फिर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा, आपको एक एक चीज डिटेल में ज्यादा जाके मैं बताऊंगा। और फील फ्री टू कांटेक्ट मी, मैं कांटेक्ट रख लें आप लोग, कभी भी कांटेक्ट करना है, कोई भी आईसीएस भी दे रहा है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो अपना बेस्ट दे सकता हूँ मैं वो दूंगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू, अप्रिशिएट ओके, बैद ये हाथ अप्रिशिएट। रेस किया किसी ने, हाथ रेस किया किसी ने। जी इमरान हाँ साहब, जी, आपका माइक अलाउ है जी। और थैंक यू सो मच। बस ये थोड़ा सा एफएल जी का बता दूं, फ्रीलांसर का। हाँ जी, अस्सलाम जी वालेकुम। इमरान, वाकसलाम जी इमरान साहब। जी, वालेकुम सलाम। उबैद भाई ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी माशाल्लाह, नो डाउट। तो मैं इनकी जो तमाम थैंक यू सो गुफ्तगू मच। का लुब्बे लुबाब है ना, मैं वह एक छोटा सा शेर में बयान हाँ जी, करूंगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। क्योंकि हमारा जो भी ऑफिसर मीरे कारवां बनेगा उनके लिए अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज हाँ जी, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मेरा एक वेल डन सवाल। उबैद, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। और मे एजुकेशनल फोर्स इंशाल्लाह ताला ऐसा हीरा ने ढूंढ के लाती रहेगी और सबन के सामने पेश करती रहेगी। बहुत अच्छी आपकी काविशी बेटा, थैंक यू। इमरान साहब, मैं बैद साहब की थोड़ी सी और कंट्रीब्यूशन बताऊं। आपने मास्टर इलियास साहब है सराइच गांव से, उनका बेटा की रिकमेंडेशन हुई आईसीएसबी के लिए, उन्हें मेरे साथ कांटेक्ट करो, और उबैद ने अपना टाइम दियो और प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हैंड टू हैंड हेल्प आउट करना, और यही एक लीडरशिप क्वालिटी है। इसलिए हमारा जो है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्वालिटीज है, हम प्रेफर यही को कहें। Excuse me. A number of the type of the leaderships, but I prefer to go with the transformational leadership because it's always believe on deliver the knowledge and help out other people and empower to lead the next level. So ये वैज ने माशाल्लाह अपना कंट्रीब्यूट करो, स्पेशली हमारे यंग बच्चा को ऐसे उन्होंने कॉन्टेक्ट भी नंबर भी अपने साथ शेयर कर दिया। और अपन जितना भी हमारे यंगेस्ट हैं जो स्पेशली फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का एग्जाम दे के भी अटेम्प्ट दे सके हैं, और एफएससी के बाद भी एग्जाम हो गए, तो काइंडली जितना भी हमारा आपकी फैमिली में जो बच्चा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट आप सब उनसे जितना भी हमारे यहाँ मीटिंग में है, या हमारा फेसबुक पे चैनल पे हमारा भी चल रहा है, लाइव चल रहा है, जो सुन रहा है मैंने, तो हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली अपना जितना भी बच्चा है जो एफएससी कर रहा है एग्जाम से बाद में एक अटेम्प्ट लाजमी दिलाओ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, दूसरों के अगर आपको बच्चों ग्रेजुएशन कर गो है तो फिर एक दफा सीएसएस के अटेम्प्ट लाजमी दिलाओ, क्योंकि ये दो एग्जाम एक ऐसा है कि जो बच्चा को ना एक मॉरली एम्पावर कर देगा, तो स्ट्रेंथन कर देंगे कि अगर उनमें एजुकेशन ना भी हो तो बाकी फील्ड में बहुत अच्छा तरीका से मूव ऑन हो सके। जी किसी और का क्वेश्चन तो हम क्लोज अप करें, प्लीज हैंड रेज करें ताकि हम क्वेश्चन है आपसे फिर क्लोज करें। मैं तो सर ना अपना वो कम्युनिटी का बताना चाह रहा था, जी बस बैद, स्पेंड कर देते हैं, 1 मिनट लूंगा बस इस पे मैं। तो एक्चुअली मैं तो सर क्योंकि अब ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, तो अब मैं तो सर ना एक स्टार्टअप एक ऐसे कर लिया कि एक स्टार्टअप लिया है फॉर द फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे पास तरह की डोमेन आ जाती है, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, गेम डेवलपमेंट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम करवा रहे हैं, यानी अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस की है। तो अगर आप यानी चाहते हैं, यानी आपके पास स्किल नहीं है, आप फ्रीलांसिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते, आप स्टूडेंट हैं, हम यानी मोस्ट ऑफ द मेरे ख्याल में स्टूडेंट होंगे हमारे साथ यहाँ पे, तो यानी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बेसिकली शुरू किया था कि जो यानी अपनी पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हैं, काम करके पैसे कमा के, यानी अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते मजीद, और एक अपना स्किल उनके पास है या स्किल कोई लर्न करके कोई आगे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम वो सारा कुछ कर रहे हैं। मैं यानी फ्री कोचिंग होगी और आके इन्वॉल्व हो जाएं। ये सारे वो लिखा हुआ है कि कौन कौन सी हम डोमेन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस क्या क्या स्किल लेवल हम दे रहे हैं। तो आप यानी कोई भी अगर सीखना चाहता है आके हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखे, साथ हमारे इन्वॉल्व हो, हम इंशाल्लाह काम भी प्रोवाइड करेंगे भाई, यानी जिससे आप फिर अपने पैसे भी अर्न कर सकते हो और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, घर वालों के ऊपर बोझ खत्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि मैक्सिमम जितना दे सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपको वैसे सिर्फ स्किल सीखना है, स्किल सीखने के लिए भी आओ, स्किल आपके पास ऑलरेडी आप पहले भी कर रहे हो। मैं बात वालों को मैं काफी ज्यादा प्रेफर करूंगा, ऑफ कोर्स भाई है मेरे, काम भी मैंने शुरू किया तो फिर मुझे अच्छा खुशी भी उबैद, होगी कि अब मेरे ना भाई होंगे अब मेरे साथ। यह बात है ना मेरा बेटा जो उसने मैं बात में कर रहा हूँ। मेरी बात भी में थोड़ी सी ना काफी यानी कमजोर है, तो अपना उर्दू में अब कर जो लेते एंड हैं। अगेन हम अपनी जुबान में करेंगे। अब यह सारी बात ना तो अपनी जुबान में बता, हम याद जरा चेक कर रहे हैं कि राव साहब ने बाकी चीजों पे फोकस करो कि जुबान पे भी करो। ना जबान तो मारी रहेगी है मेरी, तो कोशिश करता हूँ, बाकी अगर कोई गलत ऊपर हो जाए नीचे हो जाए तो माजरत है मेरी तरफ से। तो या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो सी भी डोमेन है ना, वह मैं इन्वॉल्व करूँ, यानी जितना भी हमारे मेवात बरादरी है वाके लिए खसूसन मेरे खसूसी प्यार होएगा कि उन्हें इन्वॉल्व करूँ मैं, और उनके लिए मैं ज़्यादा फैसिलिटेट करूँ। हमारे कोटा किशन से काफ़ी सारे भाई हैं जिन्होंने मैंने इन्वॉल्व किया है हमें, और इंशाल्लाह फिर काम शाम भी मिलेगा। बाहर मेरे चाचू भी है, उनसे भी बातचीत चल रही है कि काम के हवाले से कि वो काम भेजेंगे हमें, तो हम ही बैठ के वो काम पूरा करेंगे। तो जी जबरदस्त। अच्छा उबैद, यूं मेरे कांटेक्ट है या कम्युनिटी के हवाले से जी। जी उबैद, इसका ना आप ऐसे करेंगे थोड़ा सा ना हम आके आपकी ऐड प्रॉपर्ली बना के अपना चैनल पे सब आपका यह हवाला सो पब्लिश करेंगे। आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, और एक बहरहाल जो सब कुछ सीखना के साथ साथ अपनी जुबान की जो गिरफ्त है ना वो लूज ना करने। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट चीज है। देखें आपकी कैपेबिलिटीज काबिलियत झलक रही है, नो डाउट। आपकी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह जो प्रेजेंटेशन आज की है, वो जितनी भी हाँ जी प्रेजेंटेशन हुई है क्वालिटी वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी वाइज एंड कंटेंट वाइज, द प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी रहे ना, number one, the best, you made an excellent presentation with respect to the quality and content and the sequence. तो ये अप्रिशिएट आपके थैंक बने यू। हैं और आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने सेशन भी डिलीवर करो। और बहरहाल एक हमारे जो अब यही हमारे लिए रिस्क है कि अगर आपका माशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आपने अपनी जुबान खो दी, खत्म होगी, तो बाकी कहाँ बचेगा। तो पहचान हमने ना खोनी, आपकी काबिलियत आपकी प्रेजेंटेशन झलक रही है, लेकिन अगर आपने जुबान अपनी खो दी तो फिर आपकी पहचान खत्म है। आपकी जुबान आपकी पहचान की बिल्कुल मेजरमेंट को एक टूल है, लेकिन कैपेबिलिटीज को ना है। कैपेबिलिटीज रिफ्लेक्ट इटसेल्फ व्हाट यू आर, बट हु यू आर इट्स योर लैंग्वेज। मैं इस बात ठीक है पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। और जी जी इमरान साहब, आप इमरान साहब के लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। टाइम इनफ हो गया, अब टाइम जा रहे हैं। जी इमरान साहब काइंडली माइक ऑन करें, लास्ट क्वेश्चन और क्लोजिंग मार्क्स भी आपने देना जी। इमरान साहब आपने आज मैं अपना इमरान साहब फयाज भाई क्वेश्चन प्लस आप क्लोजिंग रिमार्क आज का आपने देना जी। जी आज थैंक के यू सेशन मैं फयाज भाई की ही बात आगे बढ़ाऊंगा। जेंटलमैन ने ना बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, नो डाउट टाइम मैनेजमेंट अच्छी ही, सीक्वेंस अच्छे हो, और जो चॉइस ऑफ वर्ड था, चॉइस ऑफ पिक्चर थी, दैट टू मच
जब अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन अब जो भाई ने ये अपनी दूसरी एक फ्रीलांस की उन्होंने एक बात करी ना, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ एक नया सेशन रखो जाए यह हवाला सु, और इंशाल्लाह ताला यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ऐसा ही बच्चा जो है ना हमारा दूसरा बच्चा के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हाँ, मोटिवेशन भी हाँ। और उबैद भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा जरूर, जो अभी फैयाज भाई ने भी करी, कि नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ग्रिप है आपकी, लेकिन अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखी ना तेरी हाथ ने आंख ने कुदरत के मुकाफात। आप सिर्फ मेवाती जबान ना है, बाकी सब सारी जबानों पे आपकी दस्तरस माशाल्लाह मुकम्मल है। तो हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपकी होगी ना या फ्रीलांस के हवाला से, और यूं हमारा समझ लो हॉट फेवरेट टॉपिक होएगा, और यहाँ पे हमारा ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये एक आजकल बर्निंग इशू है, यूं हर बंदा अच्छा चाहता है कि इमरान बच्चों साहब, भाई टू आपको डू एक समथिंग। एक चीज और बता दूं, उबैर साहब राव परवेज अख्तर साहब का साहबजादा है। देखिए मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि वो कहा एक मेवाती की मिसाल है कि वो एक दूसरा का नक्शे कदम पे चलता हुआ आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई भाई परवेज साहब की जो मेवाती लैंग्वेज है, इट्स टू मच बेटर देन द यंग मैन। तो ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आप जो से कि हम यही चीज की तो अपना इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम या में और भी पार्टिसिपेंट है, तो इसलिए हमने प्रोफिट कर उर्दू में, लेकिन हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है, वह हम हर सूरत में सस्टेन रखेंगे। हमारे लिए बड़ो चैलेंज यही आगो कि अपनी जुबान की सस्टेनेबिलिटी बड़ो चैलेंज है। जी, थैंक यू वेरी मच बल्कि ऑल द उबैद भाई पार्टिसिपेंट्स, हैव अ मैं नाइस। जस्ट ए मिनट डॉक्टर साहब, जी उबैद भाई जैसे अब आपकी माशाल्लाह बड़ी ग्रिप है, के अलावा आपकी ऑडियंस भी होगा, आपका पार्टिसिपेंट्स भी काफी सारा आपके साथ टच है, तो अब जैसा प्लेटफॉर्म हमने आप जैसा दोस्तन के लिए प्रोवाइड करा है, तो या में जरूरी ना है कि हमारी सारी मेवाती कम्युनिटी ही हमें पार्टिसिपेट करे, ये दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। तो आप अपना वह जो जितना भी आपको एसेंस है, जितना भी आपका एसेट्स हैं यह हवाला से, आप उन्हें भी यहाँ हमारे पे लाओ, ताकि वे भी फैजियाब हो हमारा और मुख्तलिफ प्रोग्राम से। और नेक्स्ट जो आपको प्रोग्राम होए वहाँ में हम चाहवा कि हमारा ऑडियंस और आपका ऑडियंस मिलके एक बड़े अच्छो जो है ना महफिल को इनकाद करा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक और थोड़ी सी अनाउंसमेंट करनी है पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि हम एक प्रोग्राम का सिलसिला में, क्योंकि आगे रमजान है और टाइमिंग को बड़ो थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, तो हमारा अब जो नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रमजान, आई थिंक मिड ऑफ अप्रैल हो जाएगा। तो तब के एक महीना के लिए आप भी हमारे लिए भी दुआ गो रहे हो, रमजान में दुआ में याद रखियो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आफ्टर ईद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।